हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोग का यूट्यूब चैनल जियोग्राफी विद में। अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हम लोग बिहार पीजीटी भूगोल विषय का आज 400 क्वेश्चन का मैराथन वीडियो देखेंगे। यह जो क्वेश्चन होगा, ठीक है, 1 से 80, ठीक है, फिर 1 से 80, इस तरह से ऐसे 80 के, ठीक, 5 बार 80 के क्वेश्चन इसमें कराए जाएंगे। टोटल 400 क्वेश्चन होगा। यह 400 क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आप लोग इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा पूरा, और 1-2 बार देख के एग्जाम देने जाइएगा, ठीक है। बहुत लाभ होगा आपको। देखिए, पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। निम्नलिखित सूती बस उद्योग केंद्रों में से कौन सा सबसे उत्तर में अवस्थित है? तो ये इसका राइट हो जाएगा बी, कानपुर सबसे उत्तर में है। 2 देखते हैं। जल उपकर अधिनियम को निम्नलिखित में से किस वर्ष लागू किया गया था? तो यह 1977 को लागू किया गया था, जबकि जल प्रदूषण निवारण अधिनियम 1974 को, ठीक है, जबकि 1986 को पर्यावरण संरक्षण अधिनियम। क्वेश्चन नंबर 3 देते हैं। निम्नलिखित नदी बेसिनों में से कौन सबसे दक्षिणतम भाग में अवस्थित है? तो क्वेश्चन नंबर 3 का हो जाएगा सी, जिसमें कावेरी, ठीक है। अगला देखते हैं। 4, भारत के लगभग 90% धरातली एवं भौम जल का निम्नलिखित किस सेक्टर में उपयोग किया जाता है? तो यह कृषि कार्य में किया जाता है। 4 का हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 5 देते हैं। स्थलाकृति जली एवं अन्य बाधाओं के कारण निम्नलिखित परिस्थितियों में से कौन सा भारत में उपलब्ध धरातली जल उपयोग योग को प्रदर्शित करता है? तो क्वेश्चन नंबर 5 का हो जाएगा सी, 32%, ठीक है। 5 का हो जाएगा सी, 32%। क्वेश्चन नंबर 6 देते हैं। काकापाड़ा नाभिकीय ऊर्जा परियोजना निम्नलिखित किस राज्य में स्थित है? तो 6 का हो जाएगा राइट आंसर बी, कर्नाटक में। 6 का सी, सॉरी, गुजरात में। काकापाड़ा क्या है? गुजरात में। जबकि कर्नाटक में कहेगा तारापुर महाराष्ट्र में, रावतभाटा राजस्थान में। अगला देखते हैं। डल्ली राजहरा लॉ एस खदानें निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो 7 का हो जाएगा बी, छत्तीसगढ़ में। क्वेश्चन नंबर 8 देते हैं। पर्वतीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम को निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना में प्रारंभ गया था? तो 8 का हो जाएगा सी, 5वीं पंचवर्षीय योजना में। क्वेश्चन नंबर देते हैं 9। भारत ने किस वर्ष में IRS-1A उपग्रह का प्रक्षेपण किया था? तो क्वेश्चन नंबर 9 का हो जाएगा सी, 1988 में। क्वेश्चन नंबर 10 देते हैं। राष्ट्रीय जल मार्ग संख्या 3 निम्नलिखित में किस राज्य में क्रियाशील है? तो क्वेश्चन नंबर 10 का हो जाएगा ए, केरल राज्य में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 11 देते हैं। उद्योग को स्थापित करने के लिए निम्नलिखित में से सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन सा है? तो यह सबसे महत्वपूर्ण कारक जो है वह उत्पादन लागत में कमी है, सबसे महत्वपूर्ण कारक। आप लोग अगर प्रश्न को बारीकी से पढ़ेंगे तभी उत्तर इसका लगा पाएंगे, नहीं तो आपको 1 से अधिक मार देंगे, ठीक है। सबसे महत्वपूर्ण इसमें उत्पादन लागत में कमी ही सबसे महत्वपूर्ण कारक होता है। क्वेश्चन नंबर 12 निम्नलिखित में से हथकरघा उद्योग की प्रमुख विशेषता कौन सी है? तो इसमें क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर होगा सी, सघन श्रम इसमें आवश्यकता होती है। पूंजी लागत उच्च नहीं होती है, कम होती है। समान श्रम की आवश्यकता नहीं होती बिल्कुल, इसमें अत्यधिक श्रम की आवश्यकता होती है। क्वेश्चन नंबर 13 निम्नलिखित में से कौन सा आध्यात्मिक उद्योग है? तो क्वेश्चन नंबर 13 का हो जाएगा बी, जो सीमेंट उद्योग है वह आध्यात्मिक है, ठीक है। देखिए, धात्विक खनिज में भी 2 प्रकार के होते हैं, एक लौह खनिज होते हैं और एक अलौह होते हैं, तो इसमें भी आपको अंतर समझना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 14 निम्नलिखित में से कौन सा खनन के लिए आर्थिक कारक है? तो क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर होगा सी, तकनीकी की उपलब्धता। ये आर्थिक कारक है, ठीक है। जबकि निक्षेपों के आकार, निक्षेपों की उपस्थिति, ये सब भौतिक कारक हैं। क्वेश्चन नंबर 15 देते हैं। निम्नलिखित में से किसमें लोग भोजन, पहनावा और शरण के लिए पशुओं पर निर्भर रहते हैं? तो क्वेश्चन नंबर 15 का हो जाएगा सी, चलवासी पशुचारण में लोग जो होते हैं वो कपड़ा से लगाए पहनावा और शरण सब कुछ पशुओं पर निर्भर होते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला देते हैं 16। मानव इतिहास में निम्नलिखित में से सबसे प्रारंभिक गतिविधियाँ कौन सी है? तो ये इसका राइट आंसर सी, आखेटक। पहले के जो लोग थे, आदिमानव लोग थे, वह शिकार ही करना जानते थे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 जननांगी संक्रमण सिद्धांत की प्रथम अवस्था को निम्नलिखित में से किसके द्वारा दर्शाया जाता है? तो 17 का राइट आंसर हो जाएगा सी, उच्च प्रजननशीलता रहेगा और उच्च मृत्यु दर भी रहेगा। क्वेश्चन नंबर 18 निम्नलिखित में से जीवन निर्वाह के लिए सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन सा है? तो क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर हो जाएगा सी, जल की उपलब्धता महत्वपूर्ण कारक इसमें सबसे, ठीक है। तो जल की उपलब्धता। क्वेश्चन नंबर 16 मानव भूगोल के निम्नलिखित उपभागों में से किसका 1970 के दशक के दौरान उद्भव हुआ था? तो क्वेश्चन नंबर 19 का हो जाएगा बी, मानववादी भूगोल का, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 देते हैं। निम्नलिखित स्थलाकृतियों में से कौन सी स्वभाव में सांस्कृतिक है, ठीक है। तो इसमें जो आदिवास है या सांस्कृतिक है, जबकि जीव जंतु और भू आकृतियाँ ये सब भौतिक है। क्वेश्चन नंबर 21 निम्नलिखित में से कौन सा सुएज नहर की लंबाई दर्शाता है? तो सुएज नहर की लंबाई 160 किलोमीटर है। क्वेश्चन नंबर 22 निम्नलिखित में से पार कैनेडियन रेलमार्ग का पूर्वी सिरे का स्टेशन कौन सा है? तो क्वेश्चन नंबर 22 का राइट आंसर हो जाएगा सी,
पूर्वी शहर का स्टेशन पूछ रहा है इसमें, तो यह है हैलिफैक्स हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखते हैं 23, निम्नलिखित में से कौन सा पार्क साइबेरियन रेलमार्ग के पश्चिमी छोर पर स्थित, ठीक है। तो पश्चिमी छोर पर इस पर स्थित पूछ रहा है, तो इसमें सेंट पीटर्सबर्ग हो जाएगा पश्चिमी क्षेत्र पे, जबकि पूर्वी क्षेत्र पे व्लादिवोस्टॉक है। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं, निम्नलिखित पार महाद्वीपीय रेलमार्गों में से कौन सबसे लंबा है, तो इसमें पार साइबेरियन रेलमार्ग जो है सबसे लंबा है। क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित देशों में से किसमें सर्वाधिक रेल घनत्व है, तो इसमें बेल्जियम में सबसे सर्वाधिक रेल घनत्व है। ठीक है, आप लोग जब एनसीईआरटी पढ़ेंगे तब आप लोगों को वहाँ पे यहाँ लिखा मिलेगा। आप लोग अभी इसमें सोचेंगे क्या नाम है संयुक्त राज्य अमेरिका, तो संयुक्त राज्य अमेरिका इसमें नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 26, विश्व में सर्वाधिक सड़क घनत्व निम्नलिखित महाद्वीपों में से किस में पाया जाता है, तो यह यूरोप में पाया जाता है। 26 का होगा। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं, सॉरी हाँ इसमें यूरोप। 27 देते हैं, अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं के साथ बने सड़कों को निम्नलिखित में से किसके द्वारा जाना जाता है, तो इसको सीमांत सड़कें बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं, प्राथमिक क्रियाकलाप में लगे लोगों को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है, तो इसको जो कहा जाता है लाल कॉलर श्रमिक कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर अगला देते हैं 29, निम्नलिखित में से कौन सी तृतीय गतिविधियाँ हैं, तो जो व्यापार है यह तृतीय गतिविधियाँ, जबकि कताई बुनाई है द्वितीय गतिविधियाँ हैं। क्वेश्चन 32, निम्नलिखित में से विश्व की अकेली सबसे बड़ी कौन सी तृतीय गतिविधि है, तो यह पर्यटन जो है सबसे बड़ी गतिविधि है, तृतीय गतिविधि है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 31, निम्नलिखित में से स्वच्छंद उद्योग की कौन सी विशेषता है। ठीक है, तो 31 का राइट आंसर सी, इनमें उत्पादन कम मात्रा में होता है। ठीक है, इन्हें निश्चित स्थानों पर ही स्थापित करता है, बिल्कुल गलत है। या विशिष्ट कच्चे माल पर निर्भर होता है, ये भी जो स्वच्छंद उद्योग होते हैं वो किसी विशिष्ट कच्चे माल पर निर्भर नहीं होते हैं। क्वेश्चन नंबर 32, निम्नलिखित उद्योगों में से कौन सा खनिज आधारित है। ठीक है, इसमें खनिज आधारित जो उद्योग है वह है सीमेंट, जबकि लाख और रबड़ यह वन आधारित उद्योग है। क्वेश्चन नंबर 33, निम्नलिखित में से प्रवास के कौन से आर्थिक परिणाम हैं, तो क्वेश्चन नंबर 33 का राइट आंसर हो जाएगा बी, परिभाषा द्वारा उनके मूल क्षेत्र में भेजेगा पैसा। 34 देते हैं, निम्नलिखित क्षेत्रकों में विशाल श्रम शक्ति किसमें लगी हुई है, तो क्वेश्चन नंबर 34 का हो जाएगा ए, प्राथमिक क्षेत्र में। क्वेश्चन नंबर 35, भारतीय भाषाओं की दर्दी शाखा निम्नलिखित भाषा परिवारों में से किसके अंतर्गत आती है, तो है भारतीय यूरोपीय शाखा के अंतर्गत आती है। क्वेश्चन नंबर 35 का हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 36, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ निम्नलिखित अभियानों में से किसके अंतर्गत आता है, तो क्वेश्चन नंबर 36 का होगा बी, यह सामाजिक अभियान के अंतर्गत आता है। क्वेश्चन नंबर 37, निम्नलिखित कालखंडों में से किसमें भारत में जनसंख्या विस्फोट के रूप में जाना जाता है, तो यह 1921 से 1951 के बीच के कालखंड को जनांकी विस्फोट के रूप में क्वेश्चन नंबर 37 का हो जाएगा सी, 1951 से 1981 के बीच। हटा देते हैं। 38 निम्नलिखित राज्यों में से जनगणना 2011 के अनुसार सबसे कम जनघनत्व किसमें है, तो यह अरुणाचल प्रदेश में सबसे कम है, मात्र 17, जबकि सबसे अधिक बिहार राज्य में। क्वेश्चन नंबर 39, भारत में प्रथम जनगणना निम्नलिखित वर्षों में से किस वर्ष हुई थी, तो क्वेश्चन नंबर 39 का राइट आंसर ए, 1972 में। और भारत में नियमित जनगणना कब से प्रारंभ हुई थी, तो 1981 से। ठीक है, प्रथम बार 1972 में हुई थी, लेकिन नियमित जनसंख्या जो प्रारंभ हुई थी वह 1981 से, लॉर्ड मेयो के शासनकाल में। ये भी आप लोग याद रखें। 40 नंबर, जो गांव झीलों के चारों ओर विकसित होते हैं उन्हें निम्नलिखित में से किसके द्वारा जाना जाता है, कोई झील है तो इसको रेखी झील के कोई झील है तो यह वृत्ताकार होगा। ठीक है, अगर सड़क के किनारे रेल के किनारे हो रहा है तो रेखी, जबकि तारा समान प्रतिरूप, जहाँ पे एक ही जगह पे कई सड़कें आके मिलती हैं तो वहाँ पे तारा आकार के। ठीक है, अगला देखते हैं हम लोग। अब एक क्वेश्चन नंबर 41 देखेंगे। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रामीण बस्तियों की विशेषता नहीं है। ठीक है, ग्रामीण बस्तियों की यहाँ पे विशेषता पूछ रहा नहीं है, तो यह समानता आकार में बड़े होते हैं, बिल्कुल गलत है। जो नगरीय बस्तियाँ होती है वह आकार में बड़े होते हैं, जबकि भूमि से जुड़े होते हैं ग्रामीण बस्तियाँ, तुलनात्मक रूप से जनसंख्या कम पाई जाती है। किससे तुलना हो रही है, वह नगरों से हो रही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 42, निम्नलिखित में से कौन सा पत्तन नौसेना पत्तन है। ठीक है, तो कोच्चि जो है भारत का यह नौसेना पत्तन है। अगला देखते हैं, मानव विकास के निम्नलिखित उपक्रमों में से किसका संबंध अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO से संबंधित है, तो क्वेश्चन नंबर 43 का राइट आंसर होगा ए, आधारभूत आवश्यकता उपागम से। क्वेश्चन नंबर 44, निम्नलिखित देशों में से जनसंख्या के दृष्टिकोण से सबसे बड़ा कौन सा है, तो यह है इंडोनेशिया। क्वेश्चन नंबर अगला देते हैं 45, निम्नलिखित में से
किसको अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में शामिल नहीं किया जाता। ठीक है, तो इसमें जो होता है 45 का राइट आंसर होगा ए, व्यापार संतुलन को शामिल नहीं किया जाता। क्वेश्चन नंबर 46, व्यापार संतुलन जो होता है वह किसी देश का, ठीक है, आयात निर्यात को ही व्यापार संतुलन करता है। क्वेश्चन नंबर 46, यूरोपीय संघ का मुख्यालय निम्नलिखित में से कौन सा है? तो क्वेश्चन नंबर 46 का राइट आंसर होगा ए, ब्रुसेल्स, बेल्जियम। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 47, निम्नलिखित देशों में से कौन सा विश्व के कुल वायुमार्गों के 60% भाग अकेले एक देश में पाया जाता है? तो यह संयुक्त राज्य अमेरिका में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 48, आंतरिक जलमार्गों का विकास निम्नलिखित में से किस पर आधारित नहीं है? ठीक है, किस पर आधारित नहीं है? तो क्वेश्चन नंबर 48 का हो जाएगा राइट आंसर सी, नदी मार्ग में जलप्रपात की इसमें आवश्यकता नहीं होती है। क्वेश्चन नंबर 49, अरब वासियों के अनुसार प्रधान मध्यांग कहाँ से गुजरती है? तो यह फॉर्च्यूनेट आइसलैंड से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 49 का हो जाएगा राइट आंसर ए। क्वेश्चन नंबर 50 देते हैं, किस अरब भूगोलवेत्ता ने समुद्री जलों के रंगों में विभिन्नता को खारेपन की भिन्न भिन्न मात्रा के कारण वह बसपस की मौजूदगी का परिणाम बताया था? तो यह अल मसूदी ने बताया था। 50 का हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 51 देते हैं, गणितीय भूगोल का संस्थापक माना जाता है? तो इसको थेल्स और एनाक्सीमेंडर को माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 52, यूनान के पर्वत किस विवर्तनिक हलचल के परिणाम है? तो यह हर्षिनियन हलचल के परिणाम है यह अल्पाइन हलचल के परिणाम है। क्वेश्चन नंबर 53, टालमी के अनुसार प्रधान यामोत्तर कहाँ से गुजरती थी? तो क्वेश्चन नंबर 53 का है फॉर्च्यूनेट द्वीपों के फेरो द्वीप से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 54, प्राचीन भारतीय ज्योतिषियों के अनुसार ब्रह्मांड थी? तो यह थी 54 का हो जाएगा बी, भू केंद्रीय। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 55, संस्कृति भूदृश्य द मार्फोलॉजी ऑफ लैंडस्केप कृति किसकी है? तो यह कार्ल सावर की है। क्वेश्चन नंबर 56, मानव जीवन पर जलवायु के प्रभावों की रचना किसने की थी? तो यह हंटिंगटन ने की थी। 56 का हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 57, भूगोल में सबसे पहले सांख्यिकी विधियों का प्रयोग कब किया गया था? तो क्वेश्चन नंबर 57 का हो जाएगा बी। ठीक है, यह 57 का हो जाएगा बी, 1950 के दशक में। क्वेश्चन नंबर 58, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प प्रत्यक्षवाद से संबंधित है? प्रत्यक्षवाद को अनुभववाद भी कहा जाता है। ठीक है, प्रत्यक्षवाद आदर्शवाद का विरोधी है, प्रत्यक्षवाद एकीकृत वैज्ञानिक विधि है। तो इसका राइट डी, उपरोक्त में से एक से अधिक तीनों जो है यह प्रत्यक्षवाद से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 59, निम्नलिखित में से कौन सी लघु मापनी मानचित्र है? ठीक है, तो लघु मापनी मानचित्र इसमें कौन सी है? तो इसमें राइट आंसर डी, उपरोक्त में से एक से अधिक। ठीक है, तो जो लघु मापनी इसमें मानचित्र है वह भित्ति मानचित्र और एटलस मानचित्र, जबकि भूसंपत्ति मानचित्र यह दीर्घ मापनी मानचित्र है। क्वेश्चन नंबर 60, सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी? तो यह 1767 में हुई थी। 60 का हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 61, मानचित्र का उपयोग किया जाता है? तो जो मानचित्र का उपयोग होता है वह दूरी के मापन के लिए, दिशा के मापन के और क्षेत्र के मापन के लिए, तीनों के लिए किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 62, भारतीय मानक समय IST ग्रीन, ठीक है, ग्रीन माध्य समय GMT से कितना आगे या पीछे है? तो यह 5 घंटा 30 मिनट आगे है। क्वेश्चन नंबर 63, प्राचीन भारतीय विद्वानों ने विश्व को कितने द्वीपों में बांटा था? तो 7 द्वीपों में बांटा था। क्वेश्चन नंबर 64, प्रकाश के स्रोत के आधार पर प्रक्षेपों को जाना जाता है? तो क्वेश्चन नंबर 64 का हो जाएगा राइट आंसर डी, उपरोक्त में से एक से अधिक तीनों को जाना जाता है। नमोनिक, लंबकोणीय और त्रिविमी प्रक्षेप 3 प्रकार के होते हैं। क्वेश्चन नंबर 65, प्रथम वायु फोटो 1858 में किस देश में लिया गया था? तो यह फ्रांस में लिया गया था। क्वेश्चन नंबर 66, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय उपग्रह है? तो क्वेश्चन नंबर 66 का हो जाएगा सी, IRS। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 67, बिहार के निम्न हिस्सों में से कौन सा हिस्सा भूगर्भीय दृश्य से अपेक्षाकृत पुराना है? तो क्वेश्चन नंबर 67 का होगा ए, रोहतास का पठार। क्वेश्चन नंबर 68, नेपाल की प्रथम बहुराष्ट्रीय पेट्रोल पाइपलाइन बिहार में कहाँ से प्रारंभ होती है? तो क्वेश्चन नंबर 68 का राइट आंसर हो जाएगा ए, मोतिहारी से। क्वेश्चन नंबर 68 का ए। क्वेश्चन नंबर 69, बिहार के किस जलवायु क्षेत्र में सबसे अधिक जिले हैं? तो क्वेश्चन नंबर 69 का हो जाएगा 68 के बाद 69 का बी, उत्तर पश्चिम में। ठीक है, अगला देखते हैं 70, भौगोलिक क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में बिहार का क्रम है? तो क्वेश्चन नंबर 70 का राइट आंसर सी, 12वां। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 71, बोकारो स्टील प्लांट भारत में 1964 में किसके सहयोग से स्थापित किया गया था? तो क्वेश्चन नंबर 71 का जगह ए, सोवियत संघ के सहयोग से। क्वेश्चन नंबर 72, कौन सा ग्रह सल्फ्यूरिक एसिड के घने सफ़ेद और पीले बादलों से बना है? तो यह शुक्र ग्रह बना है। क्वेश्चन नंबर 72 का बी। क्वेश्चन नंबर 73, स्थानांतरित किसी को दुनिया के किस हिस्से में मिल्पा के नाम से भी जाना जाता है? तो इसको मैक्सिको के में माना जाता है। ठीक है, 73 का हो जाएगा
सी मध्य अमेरिका भी ऑप्शन में रहे वो भी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 74, निम्नलिखित में से कौन सी पृथ्वी के सतह की सबसे निकटतम परत है जिसमें सभी मौसम संबंधी घटनाएं घटित होती है? तो यह क्षोभ मंडल है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 75, निम्नलिखित में से कौन सा विषय लौकिक संश्लेषण का प्रयास करता है? तो क्वेश्चन नंबर 75 का हो जाएगा सी इतिहास। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 76, 180 देशांतर रेखा को कहते हैं तो इसको अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 77, सूर्य की बाह्यतम परत को कहा जाता है? तो जो सूर्य का बाह्यतम परत होता है इसको कोरोना कहा जाता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 78, भारत के निम्नलिखित में से कौन सा पड़ोसी देश अधिकतम भारतीय राज्यों के साथ अपनी सीमा साझा करता है? तो यह जो होता है नेपाल। क्वेश्चन नंबर 79, निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य में महिला साक्षरता सबसे कम है? तो यह हो जाएगा बिहार में। बिहार में ठीक है 51.50। अगला देखते हैं 80, उपोष्णकटिबंधीय उच्च और भूमध्य रेखीय निम्न के बीच बहने वाली भूमंडलीय पवनों को कहा जाता है? तो इसको कहते हैं व्यापारिक पवनें। नंबर 1 देते हैं, वायुमंडल में ऑक्सीजन के 2 रूप कौन से हैं? तो वायुमंडल में इसमें 2 रूप जो है वो कौन से हैं? तो एक का होगा आंसर बी, ओजोन और ऑक्सीजन। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, विश्व में सर्वाधिक लवणता पाई जाती है? तो विश्व में जो सर्वाधिक लवणता है वह वान झील में पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, जीवन एवं मृत्यु का भूगोल निम्नलिखित में से किस ब्रिटिश भूगोलवेत्ता की कृति है? तो यह डेडले स्टम की है। ठीक है। 3 का हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, निम्नलिखित में से किस काल को कैसे रुकी जंतुओं की पहली उपस्थिति के रूप में पहचाना गया था? तो क्वेश्चन नंबर 4 का हो जाएगा बी, आर्डोविशियन काल में। आर्डोविशियन काल में। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, भोपाल गैस त्रासदी किस गैस के रिसाव से हुई थी? तो यह मिथाइल आइसोसाइनेट से हुई थी 1984 में। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन सा एक बृहद मापनीय मानचित्र है? ठीक है। तो इसमें राइट आंसर होगा डी, उपरोक्त में से एक से अधिक। स्थलाकृतिक मानचित्र और भूमि पार्सल मानचित्र दोनों बृहद मापनीय मानचित्र है, जबकि एटलस जो है यह लघु मापनीय मानचित्र है। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन सा प्रमाण विश्वव्यापी तापक्रम वृद्धि ग्लोबल वार्मिंग में अनुक्रमिक वृद्धि के सिद्धांत का समर्थन नहीं करता? तो क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर होगा बी, वर्षा का स्थिर पैटर्न। क्वेश्चन नंबर 8, अधिकतम ओजोन घनत्व किस घनत्व की ऊंचाई के बीच पाया जाता है? तो यह होगा 8 का ए, 20 से 35 किलोमीटर के बीच। क्वेश्चन नंबर 9, नदी के पानी के बिंदु प्रदूषण में निम्नलिखित में से क्या शामिल है? तो क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर होगा सी, शहरी मल जल नालियाँ। क्वेश्चन नंबर अगला देते हैं 10, एक ही प्रकार का दंड आरेख जिसमें कुल मान के विभाजन को दर्शाने के लिए स्तंभों को खंडों में विभाजित किया जा सकता है क्या कहलाता है? तो क्वेश्चन नंबर 10 का होगा बी, मृस कंपाउंड दंड आरेख। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में निष्क्रिय सूक्ष्म तरंगी सुदूर संवेदन का उपयोग किया जाता है? तो क्वेश्चन नंबर 11 का हो जाएगा सी, समुद्र विज्ञान में। थीमेटिक मानचित्र तैयार करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी तकनीकी विशेष रूप से संख्यात्मक डेटा का उपयोग करती है? तो क्वेश्चन नंबर 12 का हो जाएगा राइट आंसर बी, छायांकन विधि। क्वेश्चन नंबर 13, कैडस्ट्रल मानचित्र को निरूपित करने वाली मानचित्र है? तो यह है भूवि संपत्ति या भूमि के खंड या भूखंड को। ठीक है। क्वेश्चन अगला 14, निम्नलिखित में से कौन सा चक्रवात की आग के अभिलक्षणों में से एक नहीं है? ठीक है। बारिश की कमी एकदम सही है, पवन क्षीण होती है बिल्कुल सही है, अत्यधिक नमी होती है यही बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं 14, यहाँ पे अत्यधिक नमी होती है यह बिल्कुल सही नहीं है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगला, निम्नलिखित में से कौन सा भौगोलिक सीमा निर्माण का अंतिम चरण है? ठीक है। 15 का हो जाएगा बी, सीमांकन, यह अंतिम चरण है। क्वेश्चन नंबर 16, भारत के चक्रवात इतिहास का सबसे शक्तिशाली चक्रवात जिसे सुपर साइक्लोन के नाम से जाना जाता है किस राज्य में हुआ था? तो 16 का हो जाएगा सी, उड़ीसा में। क्वेश्चन नंबर 17, मैकमोहन रेखा किन 2 देशों के बीच की सीमा रेखा है? तो यह है भारत और चीन। ठीक है। भारत और अमेरिका के बीच में, भारत और पाकिस्तान के बीच में रेड क्लिफ। क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से कौन सी संचयी वायुमंडलीय आपदा की श्रेणी में आता है? तो क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर हो जाएगा सी, गर्म तरंगे। ठीक है। सूखा ये और बाढ़ ये सब संचयी आपदा वो आपदा होती है जो लंबे समय तक रहती है। क्वेश्चन नंबर 19, गतिविधि की गति के आधार पर किस खतरे को धीमा आक्रमण या ऑनसेट खतरा माना जाता है? तो इसको सूखा को माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 19 को सी। ठीक है। सूखा, बाढ़, ताप लहर ये सबको माना जाता है संचयी आपदा को। क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से कौन सा बाढ़ के कारणों में से एक नहीं है? ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर होगा सी, ऊर्ध्वाधर पवन में अपरूपण यह बाढ़ से संबंधित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित में से कौन से कारक ग्रामीण बस्तियों की उत्पत्ति को प्रभावित
करते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 21 का होगा डी, उपरोक्त में से एक से अधिक। उपजाऊ भूमि, निर्माण सामग्री और शुष्क भूमि ये सब करते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, एशिया में किस प्रकार की ग्रामीण बस्तियाँ पाई जाती हैं? तो जो एशिया है यहाँ पे अर्ध सहंत बस्तियाँ पाई जाती हैं। 22 का सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में से कौन सा कारक किसी क्षेत्र की कृषि को प्रभावित नहीं करता है? ठीक है, कृषि को प्रभावित नहीं करता है। तो क्वेश्चन नंबर 23 का भी विरासत। क्वेश्चन नंबर 24 देते हैं, कोपेन का भारतीय जलवायु का वर्गीकरण निम्नलिखित में किन विचारों पर आधारित था? तो क्वेश्चन नंबर 24 का डी, उपरोक्त में से एक से अधिक। ठीक है, औसत मासिक तापमान, औसत वार्षिक वर्षा, औसत वार्षिक वर्षा और औसत मासिक, ये हो जाएगा औसत वार्षिक मासिक तापमान, औसत मासिक वर्षा। क्वेश्चन नंबर 25, भारत के उत्तर पश्चिमी रेलवे क्षेत्र का मुख्यालय स्थित है? तो क्वेश्चन नंबर 25 का होगा ये जयपुर में है। क्वेश्चन नंबर 26, निम्नलिखित में से नदियों का कौन सा समूह उनकी किलोमीटर में लंबाई के आरोही क्रम में सही ढंग से अनुक्रमित है? आरोही मतलब बढ़ते हुए क्रम में। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 26 का हो जाएगा ए, ब्यास, रावी, यमुना नदी, गंगा नदी। ठीक है, यानी सबसे कम लंबाई की ब्यास है, फिर रावी है, फिर यमुना या और गंगा सबसे लंबी है। क्वेश्चन नंबर 27, राष्ट्रीय वन नीति 1952 ने भारत के वनों को किन 4 श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया था? तो क्वेश्चन नंबर 27 का हो जाएगा ए, संरक्षित वन, राष्ट्रीय वन, ग्राम वन और वृक्ष भूमि। क्वेश्चन नंबर 28, फ्लाइंग स्क्विरल रेल निम्नलिखित में से किस जीवमंडल रिजर्व में पाई जाती है? तो क्वेश्चन नंबर 28 का जगह ए, पंचमढ़ी मध्य प्रदेश में। क्वेश्चन नंबर 29, भारत का एकमात्र नदी तट आधारित प्रमुख बंदरगाह है? तो यह कोलकाता। क्वेश्चन नंबर 30, हिमालय के निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रृंखला है मुख्य परिसीमा क्षेत्र यानी MBT द्वारा अलग की गई है? तो क्वेश्चन नंबर 30 का हो जाएगा राइट आंसर ए, लघु हिमालय एवं शिवालिक के बीच, जबकि MCT मुख्य केंद्रीय पर्वत जो है यह महान हिमालय एवं लघु हिमालय के बीच। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 31, कार्बनिक पदार्थों की उपलब्धता के आधार पर विषम पोषी जंतुओं को निम्नलिखित में से किन 3 श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है? तो क्वेश्चन नंबर 31 का ए, मृतजीवी, परिजीवी और होलोजोइक। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 32, रामसर कन्वेंशन नामक एक अंतर सरकारी संधि पर आधारित है? तो यह जलमय भूमि पर आधारित है। क्वेश्चन नंबर 33, निम्नलिखित में से किस मृदा में जल धारण क्षमता अधिक होती है? तो यह काली मृदा में अधिक होती है। 33 का हो जाएगा राइट आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 34 देते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा उष्णकटिबंधीय नम पर्णपाती वनों के प्रमुख वृक्षों में से एक है? तो क्वेश्चन नंबर 34 का हो जाएगा बी, टीक वन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला 35, भारत के शीत मरुस्थल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा अभिकथन सही नहीं है? ठीक है, सही नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 35 का यहाँ पे आंसर हो जाएगा सी, इस क्षेत्र में लवण यानी सेलाइन झीलों की विशाल विविधता है, यही गलत है। शीत मरुस्थल जो पाए जाते हैं वह ठंडे क्षेत्रों में पाए जाते हैं। तो ठंडे क्षेत्र में हमेशा जो झील पाई जाएगी वह कैसी पाई जाएगी? मीठे जल वाली। क्वेश्चन नंबर 36, निम्नलिखित में से कौन सी कुमायूं हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है? तो 36 का होगा सी, केदारनाथ सबसे ऊंची चोटी। 36 का होगा ए, नंदा देवी सबसे ऊंची चोटी है। क्वेश्चन नंबर 37, सुंदरबन का प्रसिद्ध डेल्टा में कौन सा वन पाया जाता है? तो यह मैंग्रोव वन पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 38, मानसून की उत्पत्ति के बारे में गतिक अवधारणा किसके द्वारा सामने रखी गई थी? तो यह फ्लोन महोदय के द्वारा, जबकि हेली के द्वारा तापीय संकल्पना का प्रतिपादन किया गया था। क्वेश्चन नंबर 39, जीवमंडल बायोस्फीयर में निम्नलिखित में से कौन से घटक शामिल हैं? तो क्वेश्चन नंबर 39 हो जाएगा डी, उपरोक्त में से एक से अधिक कार्बनिक, अजैविक और ऊर्जा घटक। 40, लाल मिट्टी का रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो जो लाल मिट्टी का रंग होता है यह फेरिक ऑक्साइड के कारण होता है। ठीक, अगला देखते हैं 41 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सभी वनस्पति साम्राज्यों में सबसे व्यापक साम्राज्य है? तो क्वेश्चन नंबर 41 का हो जाएगा बी, बोरियल क्षेत्र। ठीक है, बोरियल क्षेत्र जो होती है वह आपके ठंडे क्षेत्रों में पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 42, निम्नलिखित में से कौन सा अंतर पर्वतीय पठार का सही उदाहरण है? तो तिब्बत का पठार इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43, निम्नलिखित में से झीलों का कौन सा समूह उनमें उपस्थित लवणता की मात्रा के आरोही क्रम में सही ढंग से अनुक्रमित है? आरोही मतलब बढ़ते हुए क्रम में। तो क्वेश्चन नंबर 43 को सी, ग्रेट साल झील, डेढ़ झील और वान झील। वान झील में सबसे ज़्यादा पाई जाती लवणता, उसके बाद
उस वान झील से कम यहाँ पे मृत सागर में, फिर ग्रेट साल्क झील में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 44, खुले और विभिन्न आकारों और प्रकारों अपेक्षा की स्थिर समतुल्यता में जीवों और कार्बनिक घटकों से युक्त भौतिक प्रणालियों की एक विशेष श्रेणी को किस रूप में परिभाषित किया गया है। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 44 का हो जाएगा ए, पारिस्थितिकी तंत्र के रूप में। क्वेश्चन नंबर 45 देते हैं, निम्नलिखित में से भारत में पाए जाने वाले जैव विविधता हॉटस्पॉट में से एक है। ठीक है। तो यहाँ पे राइट बी, बर्मा, भारत बर्मा। ठीक है, यानी म्यांमार वाला क्षेत्र। क्वेश्चन नंबर 46, निम्नलिखित में से किस काल में भूमि की सतह पर पौधों की उपस्थिति और औपनिवेशीकरण शुरू हुआ था। तो क्वेश्चन नंबर 46 हो जाएगा सी, सिल्वरियन तथा डिवोनियन काल में। क्वेश्चन नंबर 47, कैलिफोर्निया के भूमध्य सागरीय बायोम में झाड़ी समुदाय को किस नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 47 का हो जाएगा बी, चैपरेल झाड़ियाँ। क्वेश्चन नंबर 48, किस ताप पेटी को अक्षांश भी कहा जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 48 का हो जाएगा सी, उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटी को। क्वेश्चन नंबर 49 देते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा पक्षी पद डेल्टा का सही उदाहरण है। तो पक्षी पद जो डेल्टा है उसका सही उदाहरण वो है आपका संयुक्त राज्य अमेरिका में मिसिसिपी का डेल्टा, जबकि चापाकार डेल्टा का सर्वोत्तम उदाहरण है वह नील नदी है। क्वेश्चन नंबर 50, यदि किसी महासागर की लवणता की मात्रा अधिक हो तो ठीक है वहाँ पे क्या होगा, तो वहाँ पे हिमांक कम होगा। क्वेश्चन नंबर अगला 51, निम्नलिखित में से कौन से पुराने बलित पर्वत है। तो 51 का होगा ये अरावली पर्वत पुराने बलित पर्वत है, जबकि राकीज, एंडीज और हिमालय ये सब नवीनतम बलित पर्वत है। क्वेश्चन नंबर 52, समुद्री जल में कौन सा लवण प्रचुर मात्रा में मौजूद है। तो क्वेश्चन नंबर 52 का हो जाएगा राइट आंसर सी, सोडियम क्लोराइड। क्वेश्चन नंबर 53, वायुमंडल की किस परत की पहचान ध्रुवीय प्रकाश अरोरा से है। तो 53 का हो जाएगा सी, आयन मंडल। क्वेश्चन नंबर 54, बर्षण के निम्नलिखित में से किस रूप का व्यास 5 से 50 मिलीमीटर होता है। तो 54 का हो जाएगा ए, ओलावृष्टि का। क्वेश्चन नंबर 55, कैनो क्रिस्टेल नदी को और किस नाम से जाना जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 55 का हो जाएगा बी, तरल इंद्रधनुष के रूप में जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 56, निम्नलिखित कारकों में से कौन से महासागरों में लवणता की मात्रा और वितरण को नियंत्रित करते हैं। तो 56 का हो जाएगा डी, उपरोक्त में से एक से अधिक वाष्पीकरण, नदियों में मीठे पानी का अंतर प्रवाह, ठीक है, और वर्षा, ये तीनों नियंत्रित करते हैं वितरण में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 57, निम्नलिखित में से हवा में उनके प्रतिशत के अवरोही क्रम में सही ढंग से अनुक्रमित मतलब करना है पूछ रहा है। अवरोही मतलब घटता हुआ क्रम। ठीक है। तो सबसे अधिक क्या है, नाइट्रोजन है, उसके बाद आर्गन है, सॉरी ऑक्सीजन है, फिर आर्गन है, फिर कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसका 57 हो जाएगा राइट आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 58 देते हैं, वाष्पीकरण की दर निम्नलिखित कारकों में से किस पर निर्भर नहीं करती। ठीक है। तो 58 का हो जाएगा ए, पवन ऊर्जा की उपलब्धता, जबकि सतह तथा हवा का तापमान पर निर्भर करती है। वायुमंडल में जलवाष्प की मात्रा पर भी निर्भर करती है। क्वेश्चन नंबर 59, भूमि के ऊपर उनकी ऊंचाई के आधार पर किस प्रकार के बादल का आधार 10 किलोमीटर हो सकता है। तो क्वेश्चन नंबर 59 का होगा सी, उच्च बादल की। क्वेश्चन नंबर 60, निम्नलिखित में से भूमिगत जल का कौन सा स्रोत अवसादी चट्टानों से प्राप्त होता है। तो यह होगा नैसर्गिक या कोनेट जल। क्वेश्चन नंबर 61, निम्नलिखित में से कौन सा कारक सूर्यताप के वितरण को प्रभावित करता है। तो 61 का हो जाएगा बी, सन स्पॉट। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 62, निम्नलिखित में से कौन सी अवसादी चट्टानें कार्बनिक रूप से बनती है। तो इसमें राइट आंसर होगा 62 का ए, चूना पत्थर कार्बनिक रूप से। क्वेश्चन नंबर 63, निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया ऊर्जा उन्मुक्त करती है। तो क्वेश्चन नंबर 53 का राइट आंसर हो जाएगा सी, 63। क्वेश्चन नंबर 63 का राइट आंसर होगा बी, संघनन से ऊर्जा क्या होती है, मुक्त होती है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 64, विश्व की सबसे गहरी मीठे पानी की झील का नाम है। तो जो गहरी सबसे मीठी पानी की झील है वह है बैकाल झील, सबसे बड़ी। ठीक है, सबसे गहरी मीठे पानी की जल है वह है बैकाल। क्वेश्चन नंबर 65, निरंतर वर्षा के लिए किस प्रकार का निम्न बादल जिम्मेदार है। ठीक है। तो 65 का हो जाएगा ए, वर्षा स्तरीय मेघ। क्वेश्चन नंबर 66, तरंग गति की दिशा में कौन सी भूकंपीय तरंग समकोण पर कंपन करती है। तो 66 का हो जाएगा बी, यस तरंगे। क्वेश्चन नंबर 67, पृथ्वी की निम्नलिखित में से कौन सी परतें बाएं से
आंतरिक तक सही क्रम में है। बाएं से आंतरिक यानी ऊपर से नीचे की तरफ पूछ रहा है, तो सबसे पहले होगा भू प्रपर्टी, फिर भू प्रवार, फिर क्रोड होगा। क्वेश्चन नंबर 68, निम्नलिखित में कौन सी गर्म महासागरीय धारा है? तो क्वेश्चन नंबर 68 का हो जाएगा ए गल्फ स्ट्रीम धारा, जबकि फैकलैंड और लैब्राडोर की धारा या ठंडी जल धारा। क्वेश्चन नंबर 69, विश्व के भूभाग को 3 महाद्वीपों यूरोप, एशिया और लीबिया में विभाजित करने वाले पहले विद्वान कौन थे? तो क्वेश्चन नंबर 69 को सी हेरोडोटस। ठीक है। 70 देते हैं, मानसून की अवधि प्रकृति के विचार को सामने रखने वाले मानसून की आवधिक प्रकृति के विचार को सामने रखने वाले पहले भूगोलवेत्ता निम्नलिखित में से कौन थे? तो क्वेश्चन नंबर 70 का हो जाएगा सी अरब भूगोलवेत्ता थे। क्वेश्चन नंबर 71, ईसाई यूरोप के काल के दौरान प्रस्तावित किए गए TO मानचित्र में टी के मूल शब्द ने किसका प्रतिनिधित्व किया? तो क्वेश्चन नंबर 71 का हो जाएगा सी भूमध्य सागर को। क्वेश्चन नंबर 72, भूगोल के क्षेत्र में भूदृश्य यानी लैंडस्केप शब्द निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? तो 72 का राइट आंसर है बी कार्ल सावर के द्वारा। क्वेश्चन अगला देते हैं 73, पुराण काल के दौरान अभिज्ञात महाद्वीपों में से एक सलमाली द्वीप का नाम प्रसिद्ध था। 73 का हो जाएगा ए रेशम कपास का पेड़ के कारण। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 74, मानव भूगोल के संस्थापक के रूप में सार्वभौमिक रूप से किसे स्वीकृत किया गया? तो क्वेश्चन नंबर 74 का हो जाएगा बी फ्रेडरिक रेडजेल को। क्वेश्चन नंबर 75, खोज का महान युग किस कालावधि के बाद शुरू की गई थी? तो 75 का हो जाएगा बी 15वीं शताब्दी के बाद, सदी के बाद। क्वेश्चन नंबर 76, गैंगेटिक गल्फ, जिसे अब बंगाल की खाड़ी के रूप में जाना जाता है, को पहली बार किसके द्वारा अभिलेखित किया गया था? तो क्वेश्चन नंबर 76 का हो जाएगा सी टालमी के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 77, अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट का नाम किस जलधारा से जुड़ा हुआ है? तो यह पेरू की जलधारा से जुड़ा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 78, भारत की सर्वाधिक आहत जनजाति है? तो क्वेश्चन नंबर 78 का हो जाएगा बी जारवा जनजाति। क्वेश्चन नंबर 79, निम्नलिखित में से कौन कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र है? तो यह है धान का खेत। क्वेश्चन नंबर 80, पारिस्थितिकी पिरामिड की संकल्पना 1927 में किसके द्वारा प्रस्तावित की गई थी? तो यह चार्ल्स एल्टन के द्वारा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 देते हैं, राज्य की जैविक संकल्पना यानी लेबेंसराम का प्रतिपादन किसने किया? तो क्वेश्चन नंबर 1 का हो जाएगा बी रेडजेल महोदय। क्वेश्चन नंबर 2 देते हैं, किस भूगोलवेत्ता ने सर्वप्रथम विश्व की स्थल भूमि को 3 महाद्वीपों में विभाजित किया था? तो 2 का हो जाएगा सी हेरोडोटस। क्वेश्चन नंबर 3 देते हैं, निम्नलिखित में से किस भूगोलवेत्ता ने मैक्सिको की रेड इंडियन सीमांत बस्ती का अध्ययन व वर्णन किया था? तो क्वेश्चन नंबर 3 का हो जाएगा सी कार्ल सावर। क्वेश्चन नंबर 4, मेसाबी रेंज श्रेणी स्थित है? तो यह जो है 4 का हो जाएगा बी महान झील प्रदेश में। महान झील प्रदेश कहाँ है? यह USA में है। ठीक है। 5 झील वहाँ पे पाई जाती है, उसी को महान झील प्रदेश कहते हैं। नेचर ऑफ जियोग्राफी शीर्षक पुस्तक के लेखक हैं, तो यह आपके हार्टसोन। ठीक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा 5 का ए। क्वेश्चन नंबर 6 देते हैं, किसने परिभाषित किया भूगोल एक क्षेत्रीय विज्ञान है जिसमें भूतल की क्षेत्रीय विभिन्नताओं तथा स्थानीय संबंधों का अध्ययन किया जाता है? तो यह हेटनर महोदय ने कहा था। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 7, किस प्लेट सीमा के किनारे नवीन मोड़दार पर्वत बनते हैं? तो क्वेश्चन नंबर 7 का जगह बी अभिसारी प्लेट सीमा के साथ। क्वेश्चन नंबर 8, सिविलाइजेशन एंड क्लाइमेट पुस्तक की रचना किसकी है? तो यह हटिंगटन की है। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 9, निम्नलिखित में से कौन सा प्रक्षेप यथाकृतिक प्रक्षेप कहलाता है? तो यह मर्केटर प्रक्षेप को यथाकृतिक प्रक्षेप भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 10, निम्न सागरीय गर्तों में से कौन सा हिंद महासागर में स्थित है? तो क्वेश्चन नंबर 10 का हो जाएगा ए सुंडा गर्त स्थित है। क्वेश्चन नंबर 11 देते हैं, शुष्क ग्रीष्मकाल एवं वर्षा युक्त शीतकाल किस जलवायु प्रदेश की विशेषता है? तो 11 का हो जाएगा ए क्वेश्चन नंबर 11 का हो जाएगा सी भूमध्य सागरीय जलवायु की विशेषता है। क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में से कौन सा स्वेज नहर का उत्तरतम पत्तन है? तो 12 का हो जाएगा ए पोर्ट सईद जो है यह उत्तरतम पत्तन है। इस तरह से स्वेज नहर है अगर यहाँ पे, तो यहाँ पे उत्तरतम उत्तर की तरफ पोर्ट सईद है और एकदम दक्षिण की तरफ आपका पोर्ट स्वेज है। बाकी बीच में और भी कई बंदरगाह हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से किस हलचल के कारण ड्रिफ्ट घाटी का निर्माण होता है? तो यह भ्रंशन के कारण होता है। क्वेश्चन नंबर 14, ब्रेटलैंड रिपोर्ट संबंधित है? तो ब्रेटलैंड जो रिपोर्ट है यह सतत विकास से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सघन बसा प्रदेश नहीं है? ठीक है। तो यह जो 15 का राइट आंसर हो जाएगा
सी उत्तरी यूरोप जो है यह सघन बसा हुआ प्रदेश नहीं है। अगर यही उत्तर पश्चिम हो जाता, ठीक है, तो यह सही हो जाता। क्वेश्चन नंबर 16, किसने कहा मानव भूगोल मानव पारिस्थितिकी है? तो यह H.H. बैरोज ने कहा था। क्वेश्चन नंबर 17, और ओरिएंटल एक्सप्रेस रेलवे लाइन जोड़ती है? तो क्वेश्चन नंबर 17 का हो जाए पेरिस को इस्तांबुल। इस्तांबुल कहाँ है? तुर्की में। क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से कौन सी विश्व की व्यस्तम नव्य नदी है? तो यह राइन नदी, ठीक है। 18 का हो जाएगा सी। 19 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी गहन निर्वाहक कृषि की विशेषता या लक्षण है? तो क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर का बी, प्रति हेक्टेयर उपज, ठीक है, उच्च होती है, परंतु प्रति व्यक्ति, यहाँ पे प्रति व्यक्ति कम उपज होती है। खेतों का यहाँ पे छोटा आकार होता है, ठीक है, बड़ा नहीं होता। प्रति एकड़ कम, परंतु प्रति एकड़ कम उपज, परंतु प्रति व्यक्ति उच्च उपज होती है, ठीक है। यह गलत है, यहाँ पे प्रति हेक्टेयर उत्पादन ज़्यादा होती है। तो 20 का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से किस पर्वत श्रृंखला ने संभवतः अपना वर्तमान स्वरूप मोटे तौर पर उसी समय धारण कर लिया किया जिस समय अरावली ने, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर होगा बी, नल्ला मलाई श्रृंखला। क्वेश्चन नंबर 21, अन्य कारकों के समान रहने पर पृथ्वी के द्वारा सूर्यातप की प्राप्ति अधिकतम होगी? तो यह 3 जनवरी को होगी। 21 का होगा ए, ठीक है, उपसौर की स्थिति में। क्वेश्चन नंबर 22, निम्न में से कौन सी एक ठंडी महासागरीय धारा नहीं है? ठीक है, तो यहाँ पे अलगुहा जो धारा है यह गर्म जलधारा है, यह हिंद महासागर की एक गर्म जलधारा है। क्वेश्चन नंबर 23, चागोस द्वीप समूह अवस्थित है? तो यह जो है हिंद महासागर में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 24, प्रथम स्वदेशवादी कौन था? तो क्वेश्चन नंबर 24 का हो जाएगा राइट आंसर बी, अरस्तु था। क्वेश्चन नंबर 25, कौन सा मापक सार्वभौमिक रूप से उपयोग लिया जा सकता है? तो यह प्रतिनिधि भिन्न द्वारा। क्वेश्चन नंबर 26, जब एक बहुत लंबी दूरी को छोटे मानचित्र पर दिखाया जाता है तो इसका मापक कहलाता है? तो कब? क्वेश्चन नंबर 26 का है लघु मापक, ठीक है। क्वेश्चन, और जब एक छोटा भूभाग मानचित्र पर दर्शाया जाता है तो उसको कहते हैं बृहत मापक। क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित में से कौन सा पर्वतीय संचलन का परिणाम नहीं है? ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 27 का हो जाएगा सी, निमज्जन क्रिया, यह पर्वतीय संचलन का परिणाम नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28, संभववाद के स्थान पर प्रसंभववाद शब्द दिया था? तो यह OH के स्पेट ने दिया था। क्वेश्चन नंबर 29, भारत का दक्षिणतम बिंदु किस राज्य या केंद्रशासित प्रदेश में स्थित है? तो 29 का राइट आंसर का भी अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। क्वेश्चन नंबर 30, विश्व में ज्वारभाटे को सबसे अधिक ऊंचाई, विश्व में ज्वारभाटे की होगा सबसे अधिक ऊंचाई अंकित की गई है? तो यह फंडी की खाड़ी में, ठीक है, फंडी की खाड़ी है, कहाँ है? कनाडा के पास। क्वेश्चन नंबर 31, निम्नलिखित में से कौन से एक क्षेत्र में मैंग्रोव वन पाए जाते हैं? तो क्वेश्चन नंबर 31 का राइट आंसर होगा डी, उपरोक्त में से एक से यानी तीनों जगह मैंग्रोव वन पाए जाते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा कहाँ पाया जाता है? तो सुंदरबन के डेल्टा में। क्वेश्चन नंबर 32, जिस यूनानी विद्वान का विचार था, यहाँ पे होगा किस यूनानी विद्वान का विचार था कि सारे इतिहास को भौगोलिक परिप्रेक्ष्य में तथा सारी भूगोल को ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में रखना चाहिए? वह है, ठीक है, कौन है? तो 32 का भी हेरोडोटस महोदय ने कहा था। हेरोडोटस महोदय ने यह भी कहा था मिस्र जो है नील नदी का देन है। क्वेश्चन बताती, यदि धरातल सर्वत्र समतल हो, वह पृथ्वी घूर्णन नहीं करती हो, तो पवनें, ठीक है, यहाँ पे पवनें होगी समदाब रेखाओं के परिप्रेक्ष्य में चलती हैं। तो क्वेश्चन नंबर 33 का भी समकोण पे, ठीक है, थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 34, कोरियालिस बल जिन पर अधिकतम पड़ता है वह है? तो क्वेश्चन नंबर 34 का हो जाएगा 34 का हो जाएगा सी, ध्रुवीय पवनों पर अधिकतम कोरियालिस बल पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 35, बिहार में सासाराम से लेकर राजस्थान में चित्तौड़गढ़ तक फैली लगभग क्रमिक पट्टी जिस शैल समूह की है वह है? तो क्वेश्चन नंबर 35 का हो जाएगा सी, विंध्यन श्रेणी। क्वेश्चन नंबर 36, समताप रेखाएं उन स्थानों को मिलाती है जहाँ क्या होती है? समुद्र तल पर समायोजित तापमान समान हो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 37, किसी दिए हुए वायु के द्रव्यमान में उपलब्ध जलवाष्प के द्रव्यमान को कहते हैं? तो क्वेश्चन नंबर 37 का होगा ए, निरपेक्ष आर्द्रता, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 38, बढ़ते तापमान पर वायु की आर्द्रता धारण करने की शक्ति क्या होगी? तो यह बढ़ती दर से बढ़ती है। क्वेश्चन नंबर 39, घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में भीतर की ओर चलने वाली पवन संचरण होता है? तो 39 का ए होगा उत्तरी गोलार्ध में चक्रवात में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 40, पीर पंजाल श्रेणी किसका अंग है? तो जो पीर पंजाल श्रेणी है वह
लघु हिमालय या निम्न हिमालय का अंग है। ठीक है, निम्न हिमालय जो है, निम्न हिमालय का सबसे जो लंबा पर्वत श्रेणी है वह पीर पंजाली है। यह TRE 2 में पूछा हुआ गया क्वेश्चन था। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 41 देखते हैं। 41 नंबर, आप लोग इस वीडियो को कम से कम 2 बार देखिएगा। ठीक है, इससे बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में आने की संभावना है। 41, किसी वितरण में सबसे अधिक बारंबारता वाले मुल्क को कहते हैं, तो उसको कहते हैं बहुलक। क्वेश्चन नंबर 42, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राचीन नगर नहीं है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 42 का हो जाएगा सी, वियना जो है प्राचीन नगर नहीं है, जबकि एथेंस और बेबीलोन यह प्राचीन नगर है। अभी यह वियना जो है ऑस्ट्रिया, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 43, अरावली और विंध्यन के मिलन स्थल का भ्रंश कहलाता है, तो क्वेश्चन नंबर 43 हो जाएगा ए, महान सीमा भ्रंश कहते हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर 44, वृत्त को सर्वप्रथम 360 डिग्री में विभक्त किया था, तो यह हिपार्कस महोदय ने किया था। क्वेश्चन नंबर 45, निम्नलिखित में से किसने उच्चता एवं जलवायु में अंतर संबंध स्थापित किया था, तो यह हम्बोल्ट महोदय ने किया था। देखिए, बहुत सारे लोगों का कमेंट आया था, सर प्रैक्टिकल का क्वेश्चन करा दीजिए, तो हमने इस प्रैक्टिस सेट में कराया हुआ है। ये हमारे प्रैक्टिस सेट थे जो हमने 150 रुपये में 10 प्रैक्टिस सेट दिए थे। ठीक है, उनसे यह प्रैक्टिस सेट करवा रहे हैं, क्योंकि आज लास्ट डेट है, क्योंकि कल ही एग्जाम है। आप लोगों के बहुत रिक्वेस्ट पे हम करा रहे थे, नहीं कराने वाले नहीं थे। जो लोग प्रैक्टिस सेट लिए थे वो लोग भी बोल रहे थे सर प्रैक्टिस सेट को करा दीजिए, जिससे पढ़ने में थोड़ा आसानी होगी। क्वेश्चन नंबर, निम्नलिखित में से किसने एंथ्रोपोजोग्राफी पुस्तक लिखी थी, तो यह रेडजल महोदय ने लिखी थी। क्वेश्चन नंबर 47, भूगोल एक संश्लेषण विज्ञान है, यह किसने परिभाषित किया था। क्वेश्चन नंबर 47 का हो जाएगा ए, पीटर हैगेट ने किया था। क्वेश्चन नंबर 48, जनसंख्या स्थानांतरण का कौन सा एक आर्थिक कारण नहीं है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 48 का हो जाएगा सी, जन आधिक्य, यह आर्थिक कारण नहीं है। क्वेश्चन नंबर 49, यूरोप के शंकु आकार वन कहलाते हैं, तो जो यूरोप के शंकु आकार वन है वह टैगा के नाम से जाने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 50, संभववाद शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था, तो यह जो किए थे फैब्रे महोदय ने किया था, जबकि संभववाद के जनक यह ब्लास्ट है। ये सब फ्रांस के ही भूगोल बताते। क्वेश्चन नंबर 51, अभिवहनी तापीय विलोमता उत्पन्न करने का कारण है, तो 51 का हो जाएगा ए, उष्ण वायुपुंज का शीतल वायुपुंज के ऊपर चढ़ना। ठीक है, ऐसे दोनों जब टकराती है तो गर्म हवा ऊपर की तरफ चल जाती है और ठंडी हवा नीचे की तरफ आ जाती है। क्वेश्चन नंबर 52, उपोष्ण मंडल में उच्च वायुदाब का कारण क्या है, तो क्वेश्चन नंबर 52 का राइट आंसर हो जाएगा सी, वायु का अवतरण। क्वेश्चन नंबर 53, थार्थवेट का 1948 में दिया गया जलवायु पर आधारित था, तो क्वेश्चन नंबर 53 का हो जाएगा राइट आंसर बी, संभाव्य वाष्प उत्सर्जन पर। 53 का बी। क्वेश्चन नंबर 54, निम्नलिखित में कौन सा एक अंतर्जात बल नहीं है। ठीक है, अंतर्जात बल नहीं है, तो अनाच्छादन जो है अंतर्जात बल नहीं है, यह एक बाह्य बल है। क्वेश्चन नंबर 55, किसने कहा कि भारत विश्व की समस्त प्रकार की जलवायु रखता है, तो यह गार्सडेन महोदय ने कहा था। 55 का जगह सी। क्वेश्चन नंबर 56 देखते हैं, भारत किसके साथ सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा रखता है, तो यह बांग्लादेश के साथ रखता है, फिर उसके बाद चीन के साथ, फिर उसके बाद पाकिस्तान के साथ। ठीक, क्वेश्चन नंबर 57, फाकलैंड धारा किस महासागर में चलती है, तो क्वेश्चन नंबर 57 का बी, अटलांटिक महासागर में चलती है। क्वेश्चन नंबर 58, नील नदी का डेल्टा का सबसे अच्छा उदाहरण है, तो यह है चापाकार डेल्टा, जबकि पंजाकार डेल्टा जो है मिसिसिपी नदी। क्वेश्चन नंबर 59, निम्नलिखित प्रक्षेपण में किसमें 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश शून्य रूप में प्रदर्शित किया जाता है, तो क्वेश्चन नंबर 59 का ए, बोन प्रक्षेप में। क्वेश्चन नंबर 60, फुटकर व्यापार किस वर्ग की आर्थिक क्रिया है, तो यह तृतीय आर्थिक क्रिया है। क्वेश्चन नंबर 61, भूस्खलन की दृष्टि से भारत का कौन सा क्षेत्र अति संवेदनशील है, तो क्वेश्चन नंबर 61 का हो जाएगा ए, शिवालिक श्रेणी। क्वेश्चन नंबर 62, एल नीनो के कारण भारतीय मानसून में संभावित होता है, तो क्वेश्चन नंबर 62 का ए, विलंब व शिथिल। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 63, मानव भूगोल अस्थिर पृथ्वी और क्रियाशील मानव के बीच अंतर संबंधों का अध्ययन है, यह परिभाषा किसने दी, तो क्वेश्चन नंबर 63 का सी, सैम्पुल महोदय ने दी थी। क्वेश्चन नंबर 64, अफ्रीका का सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश है, तो क्वेश्चन नंबर 64 का हो जाएगा ए, नाइजीरिया। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 65, जनगणना 2011 में भारत के निम्नतम व अधिकतम लिंगानुपात वाले राज्य का युग्म क्रमशः कौन सा है, तो क्वेश्चन नंबर 65 का हो जाएगा ए, निम्नतम हरियाणा है, अधिकतम क्या है, केरल है। ठीक है, 66, भारत की जलवायु मोटे तौर पर है। ठीक है, तो 66 का हो जाएगा बी, उष्णकटिबंधीय मानसूनी। क्वेश्चन नंबर 67, तराई के दक्षिण में प्राचीन तलछट से निर्मित मेखला कहलाती है, तो उसको कहते हैं
भाबर प्रदेश, ठीक है, भाबर प्रदेश। 67 का क्वेश्चन नंबर 67 का हो जाएगा तराई के दक्षिण में, तराई के दक्षिण में पूछ रहा है तो बांगर हो जाएगा। हम कह शिवालिक के दक्षिण में पूछ रहा है, भाबर बांगर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 68, गारो खासी जयंतिया पहाड़ी किसका भाग है? तो यह आपका दक्कन का पठार के भाग है, ठीक है। 68 का हो जाएगा बी, 68 का हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 69 देखते हैं। जनसंख्या के घनत्व 2011 के घटते क्रम में राज्य हैं, ठीक है। तो 69 का हो जाएगा सी, घटते क्रम में सबसे ज़्यादा बिहार है, फिर पश्चिम बंगाल है, फिर केरल है, फिर यूपी है। दक्षिण भारत का पूछता है, दक्षिण भारत का सर्वाधिक जनघनत्व वाला राज्य है तो वह हो जाएगा केरल हो जाएगा, ठीक है। और संपूर्ण भारत के हिसाब से देखा जाए तो वह तीसरे नंबर पर है। क्वेश्चन नंबर 70, भारतीय मानक देशांतर भारत के कितने राज्यों से गुजरती है? तो 5 राज्यों से गुजरती है। क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं अगला 71 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र विश्व का भूमध्य सागरीय जलवायु प्रदेश नहीं है, ठीक है। तो 71 का हो जाएगा आपका सी, पूर्वी यूरोप नहीं है। जो भूमध्य सागरीय जलवायु पाई जाती है वह 30 से 45 के बीच पाई जाती है दोनों गोलार्धों में। क्वेश्चन नंबर 72, रासायनिक संगठन के आधार पर वायुमंडल को 2 बृहद मंडलों में विभाजित किया है, तो यह सममंडल और विषम मंडल, ये इसका राइट आंसर होगा। झुम कृषि है तो यह इसको झुम कृषि को स्लैश एंड एवं वर्ण कृषि भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 74, फारस की खाड़ी पर स्थित, फारस की खाड़ी स्थित है, ठीक है, फारस की खाड़ी स्थित है, तो 74 का हो जाएगा राइट आंसर ये, ईरान और अरब प्रायद्वीप के बीच में फारस की खाड़ी स्थित है। क्वेश्चन नंबर 75, निम्नलिखित में से विश्व की अकेली सबसे बड़ी कौन सी तृतीय गतिविधि है? तो यह पर्यटन है, ठीक है। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से जनसंख्या वृद्धि का जननांगीय संक्रमण प्रतिमान किसने विकसित किया था? एडवर्ड आइंस्टीन ने। क्वेश्चन नंबर 77, ग्रेट ओशन ट्रेड मार्ग किस महासागर से होकर गुजरता है? तो यह उत्तरी अटलांटिक महासागर से गुजरता है। क्वेश्चन नंबर 78, बिहार के किस जिले में सिल्क सिटी के नाम से जाना जाता है? तो क्वेश्चन नंबर 78 का हो जाएगा सी, भागलपुर जिले को, ठीक है। बहुत सारे लोगों का भागलपुर में भी सेंटर गया होगा, एग्जाम सेंटर, ठीक है। तो भागलपुर वाले अगर आपका एक क्वेश्चन पूछता है कि सिल्क सिटी किस सिटी को कहते हैं, तो आप लोग जान जाइए जहाँ पे एग्जाम देने भागलपुर वाले गए हैं वहीं पे, ठीक। क्वेश्चन नंबर 79, पहला तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र बिहार के किस स्थान पर बनाया गया है? तो क्वेश्चन नंबर 79 का हो गया ए, करीदाबाद दरभंगा में। क्वेश्चन नंबर 80, एशिया की सबसे बड़ी ताज़ा जलवायु गोखुर झील बिहार में कौन सी है? 80 का है बी, कांवर झील, ठीक है, बेगूसराय में स्थित है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं, निम्नलिखित में से सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य है, ठीक है। इसमें से सबसे जो कम जनसंख्या वाला राज्य है वह है सिक्किम है। 2 नंबर देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा काल खंड जनसंख्या वृद्धि का स्थिर वृद्धि अवस्था के रूप में जाना जाता है? तो 2 का हो जाएगा बी, 1921 से 1991, जबकि जनसंख्या विस्फोट की अवस्था जो है वह 51 से 81 है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, राष्ट्रीय युवा नीति 2014 के अनुसार किस आयु वर्ग के समूह को युवा वर्ग के रूप में परिभाषित किया गया है? तो यह 15 से 29 वर्ग। क्वेश्चन नंबर 4 देते हैं, भारत का सर्वाधिक नगरीकृत राज्य है, ठीक है। तो 4 का राइट आंसर हो जाएगा बी, गोवा। क्वेश्चन नंबर, अगर जनसंख्या सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य पूछा तो महाराष्ट्र हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे जब पूछा भारत का सर्वाधिक नगरीकृत राज्य तो गोवा हो जाएगा, क्योंकि गोवा बहुत छोटा सा है, वहाँ पे सबसे ज़्यादा प्रतिशत में लोग नगरों में रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, भारत का सबसे छोटा धार्मिक समूह है, तो जो भारत का सबसे छोटा धार्मिक समूह है वह जैन है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं, नगरी से नगरी प्रवास का प्रमुख कारण है, तो यह है बेहतर सुविधा। क्वेश्चन नंबर 6 का हो जाएगा ए, ठीक है, जबकि रोजगार जो है वो ग्रामीण से नगरी की तरफ होता है। क्वेश्चन नंबर अगला 7, भारत के किस राज्य में विवाह के उपरांत ग्रामीण से ग्रामीण पुरुषों का प्रवास होता है? तो यह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बी है मेघालय, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बीपीएससी पीजीटी के लिए। क्वेश्चन नंबर 8, 2011 जनगणना के अनुसार संपूर्ण भारत का स्त्री साक्षरता दर है, तो 8 का हो जाएगा ए, 65.46%। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर हो जाएगा सी, आवर कॉमन फ्यूचर एजेंडा 21 है, यही सुमेलित नहीं है, 9 का सी। जबकि लिमिट टू ग्रोथ क्लब ऑफ रोम किया है, स्मॉल इज ब्यूटीफुल सुमाकर किया है। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन भारत में ग्रामीण बस्तों के वितरण को प्रभावित करने वाला कारक है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 10 का हो जाएगा राइट आंसर डी, उपरोक्त में से यदि 3 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 देते हैं, 1 लाख से अधिक नगरीय जनसंख्या वाले नगरीय केंद्र को कहा जाता है, तो क्वेश्चन नंबर 11 का हो जाएगा ए,
प्रथम वर्ग का नगर कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से कौन गैरीसन यानी छावनी नगर नहीं है? तो क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर हो जाएगा सी, शिमला जो है यह छावनी नगर नहीं है, ठीक है, यह पर्यटन नगर है, जबकि उधमपुर, अम्बाला ये सब है छावनी नगर। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से वह कौन सी भूमि है जो प्रचलित प्रौद्योगिकी की मदद से कृषि योग्य नहीं बनाई जा सकती है? तो क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर होगा ए। देखिए यहाँ पे लिखा गया है इसमें लिखा गया है बंजर व व्यर्थ भूमि। जब व्यर्थ भूमि अगर है तो यह प्रचलित जो प्रौद्योगिकी वर्तमान समय चल रही है उसके सहयोग से भी कृषि योग्य नहीं बनाया जा सकता। क्वेश्चन नंबर 14, भारत में शुष्क कृषि वहाँ प्रचलित हुई जहाँ पे वार्षिक वर्षा कितना है 75 सेंटीमीटर से कम होती है। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से कौन सी फसल आर्द्र कृषि के अंतर्गत उगाई जाती है? तो क्वेश्चन नंबर 15 का हो जाएगा डी, उपरोक्त में से एक से अधिक तीनों जो कृषि है या आर्द्र फसल के अंतर्गत उगाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 16, गेहूँ मुख्यतः किस जलवायु का फसल है? तो क्वेश्चन नंबर 16 का हो जाएगा बी, यह शीतोष्णकटिबंधीय फसल है। क्वेश्चन नंबर 17, भारत विश्व का लगभग कितना प्रतिशत जूट उत्पादन करता है? तो 17 का हो जाएगा बी, 60%, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18, भारत में चाय की कृषि की जाती है? तो क्वेश्चन नंबर 18 का हो जाएगा डी, उपरोक्त में से एक से अधिक यानी तीनों जगह की जाती है, नीलगिरी, असम घाटी और इलायची पहाड़ियाँ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19, भारत में 1960 के दशक में गेहूं की उच्च उत्पादकता वाली किस्में किस देश से लाई गई थी? तो गेहूं का लाया गया था मैक्सिको से। अगर धान का पूछे तो यह फिलीपींस से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं, भारत में परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो यह 1948 में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 21, विश्व में के सबसे समृद्ध मोजाइट निक्षेप पाए जाते हैं? तो यह भारत में पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, भारत किस तट पर बृहत ज्वारी तरंगें उत्पन्न होती हैं? तो यह 22 हो जाएगा बी, पश्चिमी तट पर, ठीक है। आप लोग अगर टीआरई बीपीएससी, ठीक है, बीपीएससी टीआरई 4 का तैयारी कर रहे हैं तो आप लोग अगर चाहते हैं हमारे नोट्स और प्रैक्टिस सेट प्राप्त करना तो आप लोग मोबाइल नंबर 70 54 35 12 53 पर मैसेज करके नोट्स और प्रैक्टिस सेट प्राप्त करके जो आने वाला टीआरई 4 है उसके लिए बेहतरीन तैयारी कर सकते हैं। टीजीटी, पीजीटी, जूनियर सभी विद्यार्थी, ठीक है, जो लोग भी भूगोल विषय का तैयारी करना चाहते हैं हमारे साथ वह कर सकते हैं। इस चैनल पे आपको, ठीक है, ऑथेंटिक जानकारी दी जाती है और जो एग्जाम के लिए आपके उपयोगी हो। क्वेश्चन नंबर 24, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया की स्थापना कब की गई थी? तो क्वेश्चन नंबर 24 को जगह बी, 1973 में, 1973 में। क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं, पूर्व पश्चिम गलियारा सिलचर से पोरबंदर की लंबाई कितनी है? तो क्वेश्चन नंबर आपका 25 का हो जाएगा बी, 3940। आप लोग ध्यान देंगे, पूर्व पश्चिम गलियारा, उत्तर दक्षिण गलियारा सब जान लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 26, कोंकण रेलवे जोड़ता है? तो जो कोंकण रेलवे है यह रोहा को मंगलौर से जोड़ता है। क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय जलमार्ग सबसे छोटा है लंबाई में? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27 को होगा बी, राष्ट्रीय जलमार्ग नंबर 3, ठीक। सबसे बड़ा है कौन है? वह राष्ट्रीय जलमार्ग 1 है, और दूसरा कौन सबसे बड़ा है? वह राष्ट्रीय जलमार्ग 4 है। क्वेश्चन नंबर 28, निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्तिक संचार नहीं है? ठीक है, व्यक्तिक संचार नहीं है, तो इसमें राइट आंसर होगा सी, रेडियो जो है यह व्यक्तिक संचार नहीं है, जबकि यह एक, ठीक है, सार्वजनिक संचार है। ईमेल, इंटरनेट ये सब व्यक्तिगत संचार है। क्वेश्चन नंबर 29, भारत में टेलीविजन का शुभारंभ हुआ था? तो 1923, टीआरई 2 में पूछा गया क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 30, निम्नलिखित में से कौन सा पत्थर महानदी के डेल्टा पर स्थित है? तो यह पारादीप है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं, 31, विश्व का पहला भूगोलवेत्ता जिसने कैस्पियन सागर को आंतरिक सागर माना था? तो क्वेश्चन नंबर 31 का जगह आपका राइट आंसर सी, हेरोडोटस। क्वेश्चन नंबर 32, जेस पेरियोडस पुस्तक किसकी है? तो क्वेश्चन नंबर 32 का राइट आंसर हो जाएगा ए, है हिकेटियस की। क्वेश्चन नंबर 33, पहला वैज्ञानिक भूगोलवेत्ता माना जाता है? तो क्वेश्चन नंबर 33 का अभी इराटोस्थनीज को पहला वैज्ञानिक भूगोलवेत्ता माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 34, एस्ट्रोलैब नामक यंत्र का आविष्कार किया? तो यह किसने किया था? तो यह हिपार्कस महोदय ने किया था। क्वेश्चन नंबर अगला देते हैं, प्रादेशिक भूगोल का पिता माना जाता है? तो क्वेश्चन नंबर 35 का होगा राइट आंसर ए, स्ट्रैबो को प्रादेशिक भूगोल का पिता माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 36, निम्नलिखित में से कौन सा एक लोगों और पर्यावरण के बीच अन्योन्य क्रिया का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है? तो यह प्रौद्योगिकी। क्वेश्चन नंबर 37, निम्नलिखित में से कौन सा एक मानव भूगोल, ठीक है, मानव भूगोल का उपागम नहीं है? ठीक है, तो मात्रात्मक क्रांति मानव भूगोल का उपागम नहीं है। मानव भूगोल के 6 उपागम हमने कई बार वीडियो में बताया हुआ है, एनसीईआरटी 11th में दिया हुआ, आप लोग देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 38, 12th में निम्न परिभाषा किसकी है? स्वर से नहीं वरन केवल एक स्त्रियों और पुरुषों से एक राष्ट्र मजबूत और महान होता है, किसने कहा था? तो क्वेश्चन नंबर 38 का हो जाएगा राइट आंसर
बी राल्फ वाल्डो इमर्सन ने कहा था। क्वेश्चन नंबर 39, जनसंख्या परिवर्तन का घटक है, तो इसका राइट आंसर डी, उपरोक्त में से एक से तीनों जो है जनसंख्या परिवर्तन का घटक है। क्वेश्चन नंबर 40, किस देश का जनसंख्या आयु लिंग पिरामिड संकीर्ण आधार एवं शुंडाकार शीर्ष वाला है, तो क्वेश्चन नंबर 40 का होगा सी, जापान का। जितने भी विकसित देश होंगे उनका जो आयु लिंग अनुपात पिरामिड होगा वह आधार क्या होगा, शुंडाकार होंगे, ठीक है, आधार एवं आधार शुंडाकार, आधार संकीर्ण आधार होगा, आधार क्या होगा, इस तरह से होगा, ठीक है, आधार क्या होगा, संकीर्ण आधार होगा, और जो शुंडाकार शीर्ष होगा इस तरह होगा। अगला देखते हैं 41 नंबर, बहुत इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस सेट है। आप लोग इसको, इस वीडियो को एग्जाम देने से पहले कम से कम 2 बार देख के जाइएगा। बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से आपको एग्जाम में मिलेंगे। यह जो प्रैक्टिस सेट लिए थे उन्होंने इस प्रैक्टिस सेट को कई बार सॉल्व किया होगा। आज लास्ट डे है इसलिए हम इसको करवा दे रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 41, याक एवं लामा पाए जाते हैं। जो याक और लामा है यह कहाँ पाए जाते हैं, ध्रुवीय क्षेत्रों में, ठीक है, और साथ ही साथ एंडीज पर्वतीय भागों में, तिब्बत के पठार में। 41 हो गया डी, यानी सभी जगह पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 42, तुंगिया स्थानांतरित कृषि किस देश में पाई जाती है, तो जो तुंगिया स्थानांतरित कृषि है म्यांमार में पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 43, मध्य अक्षांशों के आंतरिक अर्ध शुष्क प्रदेशों में कौन सी कृषि प्रणाली पाई जाती है, तो क्वेश्चन नंबर 43 का राइट आंसर है विस्तृत वाणिज्यिक अनाज कृषि, क्योंकि मध्य अक्षांशों में ही शीतोष्णकटिबंधीय घास के मैदान पाए जाते हैं। जहाँ जहाँ शीतोष्णकटिबंधीय घास के मैदान पाए जाते हैं वहाँ पे विस्तृत वाणिज्यिक अनाज कृषि की जाती है, मुख्यतः गेहूं की कृषि। क्वेश्चन नंबर 44, फिलिपाइन में नारियल एवं गन्ने के रोपण कृषि किसके द्वारा शुरुआत किया गया था, क्वेश्चन नंबर 44 का होगा बी, यह स्पेन एवं अमेरिका वासियों के द्वारा शुरुआत किया गया था। क्वेश्चन नंबर 45, पनामा नहर में कुल कितने जलबंधक तंत्र हैं, तो क्वेश्चन नंबर 45 का राइट आंसर होगा सी, 6 बंधक तंत्र हैं। ये सब सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी से ही लिए गए हैं और इनमें से कुछ क्वेश्चन आपके थर्ड के हैं, प्रैक्टिकल के हैं, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस है। क्वेश्चन नंबर 46, प्राचीन रेशम मार्ग जोड़ता है, तो 46 को जगह ये चीन को रोम से जोड़ता है। क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित में से कौन सा कृषि बाजार वाले कस्बे हैं, निम्नलिखित में से कौन कृषि बाजार वाले कस्बे हैं, क्वेश्चन नंबर 47 का हो जाएगा राइट आंसर डी, उपरोक्त में से एक से डी, यानी सभी जो हैं यह बाजार वाले कस्बे हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 48, विश्व का पहला मेगा सिटी प्राप्त करने का श्रेय किसको है, तो 48 का हो जाएगा ए, न्यूयॉर्क को। क्वेश्चन नंबर 49, निम्नलिखित में से कौन नगर औद्योगिक नगर है, ठीक है, निम्नलिखित में से कौन औद्योगिक नगर है, तो क्वेश्चन नंबर 49 का हो जाएगा बी, शैफील्ड जो है औद्योगिक नगर है, चंडीगढ़ प्रशासनिक नगर है। क्वेश्चन नंबर 50, विश्व का सबसे पुराना मानचित्र पाया गया है, तो यह मेसोपोटामिया में पाया गया था। क्वेश्चन नंबर 51, कृषि भूमि अफवाह स्वरूप आदि को दर्शाने के लिए किस मानचित्र का प्रयोग किया जाता है, तो यह स्थलाकृति मानचित्र का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 51 का राइट आंसर होगा बी। क्वेश्चन नंबर 52, रेखाओं एवं आकृतियों के मानचित्र कहे जाने के लिए निम्न में से क्या अनिवार्य है, तो क्वेश्चन नंबर 52 का सी, मानचित्र मापनी। क्वेश्चन नंबर 53, एक मानचित्र जिसकी मापनी यहाँ पे होगा, ठीक है, टाइपिंग मिस्टेक है, मापनी 1:4000 एवं उससे बड़ी है उसे कहा जाता है, इसको कहते हैं भू संपत्ति मानचित्र। भू संपत्ति जो मानचित्र होता है गांव के लिए एक संबंधित 4000 पे बना जाता है, जबकि जो शहर होते हैं उसके एक संबंधित 2000 पे बनाया जाता है, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 54, निम्नलिखित में से कौन सा मानचित्र के लिए अनिवार्य नहीं है, ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 54 का राइट आंसर हो जाएगा आपका सी, मानचित्र का इतिहास अनिवार्य नहीं है। क्वेश्चन नंबर 55, निम्नलिखित में से कौन सा शहर बिहार के सबसे पूर्वी भाग में स्थित है, तो क्वेश्चन नंबर 55 का राइट आंसर होगा सी, आपका कटिहार जो है सबसे पूर्वी भाग में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 56, बिहार में गन्ना उत्पादन में अग्रणी जिला है, तो क्वेश्चन नंबर आपका 56 का राइट आंसर हो जाएगा ए, पश्चिमी चंपारण, ठीक है। यह सब प्रैक्टिस सेट में हमने कई बार कराया हुआ था, जो लोग 6 to 8 दिए होंगे, ठीक है, देखिए ये प्रैक्टिस सेट में हमने कराया था, ये पूछा भी था, बिहार में गन्ना उत्पादन में अग्रणी पूछा था जिला, ठीक है, ये भी हमने कराया हुआ था। क्वेश्चन नंबर 57, बिहार राज्य की सीमाएं घिरी हुई हैं कितने राज्यों से, तो 3 राज्यों से। क्वेश्चन नंबर 58, सोन एवं गंगा नदी का संगम बिहार के किस जिले में स्थित है, तो क्वेश्चन नंबर 58 को जाएगा बी, पटना में। क्वेश्चन नंबर 59 देते हैं, निम्न में से कौन सा एकमात्र तत्व वाला खनिज नहीं है, ठीक है, तो ये माइका जो है एकमात्र तत्व वाला खनिज नहीं है, जबकि चांदी सोना एकमात्र खनिज तत्व वाला है। क्वेश्चन नंबर 60, निम्न में से कौन सा कठोरतम खनिज है, तो हीरा इसमें कठोरतम खनिज है, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 61, निम्न में से किसने सर्वप्रथम यूरोप, अफ्रीका और अमेरिका के साथ स्थित होने की संभावना व्यक्त की थी? तो यह अब्राहम आर्टिली है। ठीक है, स्वर यहाँ पे प्रथम में टाइपिंग में मिस्टेक है। क्वेश्चन नंबर 62, निम्नलिखित में से कौन सी एक अनुक्रमिक प्रक्रिया है? तो अपरदन अनुक्रमिक प्रक्रिया। क्वेश्चन नंबर 63, अंतर उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र प्राय कहाँ पाए जाते हैं? तो यह विषुवत रेखा पे। 64, महासागरीय जल को ऊपर एवं नीचे की गति किससे संबंधित है? तो यह ज्वार से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 65, जैव विविधता का संरक्षण निम्न में से किसके लिए महत्वपूर्ण है? तो यह सभी जीवधारियों के लिए महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 66, निम्नलिखित में से कौन सा वायु की उस दशा को दर्शाता है जिसमें नमी उसकी पूरी क्षमता के अनुरूप होती है? तो इसको कहते हैं संतृप्त हवा। क्वेश्चन नंबर 67, जलवायु के वर्गीकरण से संबंधित कोपेन की पद्धति को व्यक्त किया जा सकता है? तो आणविक पद्धति के रूप में। क्वेश्चन नंबर 68, मानव के लिए वायुमंडल का सबसे महत्वपूर्ण घटक निम्नलिखित में से कौन सा है? तो यह ऑक्सीजन, यहाँ पे सी होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखते हैं 69, निम्नलिखित में से कौन सा भौगोलिक सीमा निर्माण का अंतिम चरण है? तो यह सीमांकन। 69 का राइट आंसर होगा सी। क्वेश्चन नंबर 70 देखते हैं, भारत के चक्रवात इतिहास का सबसे शक्तिशाली चक्रवात जिसे सुपर साइक्लोन के नाम से जाना जाता है किस राज्य में हुआ था? तो यह उड़ीसा में। क्वेश्चन नंबर 71, जनसंख्या एवं क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का तीसरा सर्वाधिक बड़ा देश कौन सा है? ठीक है, तो यहाँ पे जनसंख्या की दृष्टि से होगा। ठीक है, क्षेत्रफल की दृष्टि से नहीं होगा। तो यह होगा संयुक्त राज्य अमेरिका। क्वेश्चन नंबर 72, येलो पीपुल्स के रूप में जाना जाता है? तो मंगोलाइड को येलो पीपुल्स के रूप में जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 73, निम्नलिखित में से किस विद्वान ने जलवायु नियतवाद पर विशेष बल दिया था? तो यह हटिंगटन महोदय ने दिया था। क्वेश्चन नंबर 74, माल्थस के अनुसार किसी प्रदेश की जनसंख्या के 2 गुना होने में लगने वाला समय है? तो यह 25 वर्ष है। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं, किसी भी वस्तु की सतह पर पहुंचने वाले विकिरण यानी ऊर्जा के जितने भाग का वापस परावर्तन हो जाता है उसे कहते हैं एल्बिडो, उसे कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 76, संसार के समस्त महासागरों में अब तक कितने महासागरीय गर्तों का पता लगाया गया है? तो यह 57 गर्त। ठीक है, जिसमें से 32 जो गर्त हैं यह प्रशांत महासागर में, 19 अटलांटिक महासागर में, और जो बाकी बच रहे हैं वो आपके हिंद महासागर में। क्वेश्चन नंबर 77, भारत की स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना जोड़ती है? तो 77 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ए। ठीक है, ये हो जाएगा दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता को। ठीक, अगला देखते हैं 78, प्रथम वायु फोटो 1858 में किस देश में लिया गया था? तो यह फ्रांस में लिया गया था। क्वेश्चन नंबर अगला 79, टालमी के अनुसार प्रधान यामोत्तर कहाँ से गुजरती थी? तो यह फॉर्चूनेट द्वीपों के फेरो द्वीप से। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के लिए। क्वेश्चन नंबर 80, किस अरब भूगोलवेत्ता ने समुद्री जलों के रंगों में विभिन्नता को खारेपन की भिन्न भिन्न मात्रा के कारण वनस्पति की मौजूदगी का परिणाम बताया था? यह अल-मसूदी। यह भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बीपीएससी टीआरई 3 पीजीटी के लिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 1, ठंडी महासागरीय धाराएं आमतौर पर चलती हैं? तो जो ठंडी महासागरीय धाराएं है यह आमतौर पर विषुवत रेखा की ओर चलती है, जबकि गर्म महासागरीय धाराएं आमतौर पर ध्रुवों की ओर चलती है। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, ग्रामीण अधिवास घनिष्ठ रूप से निर्मित होती है, इसका संबंध होता है भूमि से होता है। ठीक है, आप लोग अगर टीआरई 4 की तैयारी कर रहे हैं, जो लोग भी हमारे जो है टीआरई 4 की तैयारी कर रहे हैं वह लोग, आप लोग अगर नोट्स और प्रैक्टिस सेट प्राप्त करना चाहते हैं टीआरई 4 के लिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट आपको नोट्स दिया जाएगा, वहाँ से सारे क्वेश्चन आपको आएंगे और कोई भी बुक पढ़ने की आपकी आवश्यकता नहीं होगी टीआरई 4 के लिए। ठीक है, ज्योग्राफी में कोई भी बुक पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी अगर आप लोग नोट्स लेते हैं। तो अगर नोट्स लेना है तो आप लोग 70 54 35 12 53 पर मैसेज करके बहुत ही कम दाम में नोट्स प्राप्त करके अभी से तैयारी में लग सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, दक्षिण पश्चिम प्रशांत क्षेत्र में स्थित न्यूजीलैंड में कितने मुख्य द्वीप हैं? तो 2 द्वीप हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देते हैं, दक्षिण पूर्वी एशिया में कितने देश सम्मिलित हैं जो पूर्वी भारत से चीन तक फैले हुए हैं? तो 11 देश सम्मिलित हैं। क्वेश्चन नंबर देखते हैं अगला 5, दक्षिण अमेरिका का अधिकांश भू दृश्य ऊंचे समतल क्षेत्रों से बना है जिसे कहा जाता है? उसे कहते हैं पठार। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 6, किसी भौगोलिक सेटिंग का ग्राफिक निरूपण क्या कहलाता है? उसे कहते हैं मानचित्र। ठीक है, 6 का हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, इनमें से कौन आर्थिक भूगोल की उपशाखा नहीं है? ठीक है, आर्थिक भूगोल की उपशाखा नहीं है। क्वेश्चन नंबर 7 का हो जाएगा आपका राइट आंसर ए, चिकित्सा भूगोल या सामाजिक भूगोल की एक शाखा है। क्वेश्चन नंबर 8 देते हैं, इनमें कौन राजनीतिक भूगोल की उपशाखा है? तो इसका राइट आंसर डी, उपरोक्त में से निर्वाचन भूगोल और सैन्य भूगोल यह राजनीतिक भूगोल की उपशाखा है। क्वेश्चन नंबर 9 देते हैं, इनमें से कौन सामाजिक भूगोल की उपशाखा नहीं है? ठीक है, तो यहाँ पे सैन्य भूगोल है, यह सामाजिक भूगोल की उपशाखा नहीं है, यह राजनीतिक भूगोल की उपशाखा है। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन अपसारी प्लेट सीमा पर स्थित है? तो इसका राइट आंसर का सी, आइसलैंड जो है यह अपसारी प्लेट सीमा पर स्थित है, जबकि एंडीज, मेरियाना ये सब अभिसारी
प्लेट सीमा पे स्थित। क्वेश्चन नंबर 11, एंडीज पर्वत किन 2 प्लेटों के अभिसरण क्षेत्र में स्थित है? तो इसका राइट आंसर सी, नजका प्लेट और अमेरिकन प्लेट। क्वेश्चन नंबर 12, कौन सा कटक हिंद महासागर में स्थित है? तो इसका राइट आंसर डी, उपरोक्त में से एक से अधिक। कासबर्ग कटक, वाल्विस कटक और बाइबिल थॉम्सन, सॉरी 12 का देखते हैं, इसका राइट आंसर ए हो जाएगा कासबर्ग कटक, जबकि वाल्विस कटक और बाइबिल थॉम्सन कटक ये सब अटलांटिक महासागर में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 13, उत्तरी अमेरिका के मैदानों में निम्न से कौन सी कृषि प्रणाली प्रचलित है? तो वहाँ पे व्यापारिक अनाज कृषि होती है। क्वेश्चन नंबर अगला देते हैं 14, निम्नलिखित में से कौन सा भूगोल का प्रथम औपचारिक पुस्तक थी? तो यह ज्योग्राफी का थी। ठीक है, यह आपका नेट JRF में क्वेश्चन पूछ चुका है और यह क्वेश्चन का आंसर ज्योग्राफी का ही माना हुआ है आयोग ने। क्वेश्चन नंबर 15, US कनाडा की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर किस झील US कनाडा की अंतर्राष्ट्रीय सीमा की झील से नहीं गुजरती है? तो क्वेश्चन नंबर 15 को ए, मिशिगन झील से नहीं गुजरती है, क्योंकि मिशिगन झील पूरी तरीके से USA में स्थित है। निम्नलिखित चक्रवातों के युग में कौन सा उत्तरी गोलार्ध में स्थित है? तो क्वेश्चन नंबर 16 का हो जाएगा बी, टाइफून एवं हरिकेन। टाइफून जो है यह उत्तरी गोलार्ध में आपके वहाँ पे चीन और जापान के मध्य पाया जाता है, जबकि हरिकेन आपके US से मतलब और कनाडा के आसपास उद्गम इसका होता है मैक्सिको की खाड़ी से। क्वेश्चन नंबर 17, केल्प वन निम्नलिखित में से किस पारिस्थितिकीय तंत्र से संबंधित है? तो यह समुद्री वन से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 18, ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत किस पर्वतीकरण से संबंधित है? तो 18 का हो जाएगा बी, हर्सिनियन। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित दर्रों के युग में से कौन सा सिक्किम में स्थित है? तो जो सिक्किम में दर्रा है वह कौन सा है? तो यह हो जाएगा जेलेपला और नाथुला। ठीक है, अगला देखते हैं 20, निम्नलिखित नदियों में से कौन सी नदी लंबाई में सबसे बड़ी है? तो इसमें लंबाई में सबसे जो बड़ी नदी है कौन सी है? 20 का हो जाएगा राइट आंसर बी, कृष्णा नदी। ठीक है, जब आप लोग NCERT कक्षा या CRT कक्षा 9 का देखेंगे तो वहाँ पे आपका नर्मदा दिखाएगा, लेकिन NCERT में आपका कृष्णा ही सही है। क्वेश्चन नंबर 21, भारत का कौन सा राज्य कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है? तो क्वेश्चन नंबर 21 का हो जाएगा डी, उपरोक्त में से एक से अधिक। ठीक है, आपका मणिपुर और मेघालय दोनों कर्क रेखा से उत्तर में स्थित है, जबकि त्रिपुरा एकदम आपका कर्क रेखा पे स्थित है। क्वेश्चन नंबर 22, सियोम पुल भारत की सीमा पर और अवसंरचना को विकसित करने और राष्ट्रीय सुरक्षा को प्रबल करने की प्रतिबद्धता का प्रमाण है, जिसका उद्घाटन किस राज्य या केंद्रशासित प्रदेश में किया गया? क्वेश्चन नंबर 22 का हो जाएगा राइट आंसर सी, आपका अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, आज हमने PRT सुबह में ही PRT जो 1 से 5 तक हुआ था पेपर कल, उसके हमने 17-18 जो भूगोल के क्वेश्चन आए थे हमने उसको कराया हुआ है। वह उस क्वेश्चन में भूगोल से संबंधित 4-5 करंट अफेयर्स के क्वेश्चन है। आप लोग उस वीडियो को भी ज़रूर देख के जाइएगा PGT का एग्जाम देने, क्योंकि उस हमको लग रहा है उस वीडियो से आपके कम से कम 2-3 क्वेश्चन दोहराएंगे, तो आप लोग उस वीडियो को ज़रूर देख लीजिएगा एक बार। क्वेश्चन नंबर 23 इसी यूट्यूब चैनल पर आपको मिलेगा। क्वेश्चन नंबर लिखा हुआ है PRT। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में से किसे भारत के डायमंड सिटी के रूप में जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा ए, सूरत को डायमंड सिटी के रूप में जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं, किस देश को 1000 झीलों की भूमि के नाम से जाना जाता है? तो 24 का हो जाएगा राइट आंसर बी, फिनलैंड को। क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं, कौन सा भारतीय राज्य कुल्ल नामक पारंपरिक नहर सिंचाई पद्धति के लिए प्रसिद्ध है? तो 25 का हो जाएगा राइट आंसर ये, हिमाचल प्रदेश। छोटा छोटा चीज BPSC पूछा हुआ है। ठीक है, फैक्ट ज़्यादा क्वेश्चन पूछ रहे हैं, आपके कंसेप्ट आधारित क्वेश्चन कम पूछ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 26, हाल ही समाचारों में रहा राफा किस देश में स्थित है? तो यह फिलिस्तीन में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 27, विश्व को किसने 15 प्राकृतिक प्रदेशों में विभक्त किया था? तो यह हर्बर्टसन महोदय ने, जबकि व्हिटलसी ने विश्व को कृषि प्रदेशों में विभक्त किया था। क्वेश्चन नंबर 28, अमेरिका में मानव उन्मुखी भूगोल का संस्थापक माना जाता है? तो यह जेफरसन। क्वेश्चन नंबर 29, निम्नलिखित में से किसका कथन है कि भूगोल प्राकृतिक एवं सामाजिक विज्ञानों के मध्य सेतु है? तो यह अल्बर्ट पेंक महोदय ने कहा था। क्वेश्चन नंबर 30, क्लाडियस टालमी मूल निवासी था? तो जो क्लाडियस टालमी था वह मूल निवासी कहाँ का था? तो क्वेश्चन नंबर 30 का हो जाएगा राइट आंसर ए, मिस्र का। 31 देते हैं, निम्नलिखित में से किसे भारत की कोयला राजधानी के नाम से जाना जाता है? तो क्वेश्चन नंबर 31 का होगा सी, धनबाद को कोयला राजधानी के रूप में जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 32, विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभ्यारण्य भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो यह है आपका बिहार में। क्वेश्चन नंबर 32 का हो जाएगा राइट आंसर बी, बिहार। बिहार में एक ही राष्ट्रीय उद्यान है वाल्मीकि, ठीक है, वह वही पश्चिम चंपारण में, आप लोग जरूर ध्यान देंगे। क्वेश्चन नंबर 33, भारत में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब
से लागू हुआ था? तो क्वेश्चन नंबर 33 का हो जाएगा बी 1972 में। 1972 में वन्य जीव संरक्षण, 1980 में वन संरक्षण, 1986 में पर्यावरण संरक्षण। ये तीनों में से एक तो जरूर पूछेगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 34, निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा बांग्लादेश से नहीं लगती है? तो इसमें से किस राज्य की सीमा बांग्लादेश से नहीं लगती है? तो इसका राइट आंसर होगा सी, मणिपुर की सीमा बांग्लादेश से नहीं लगती है, उसकी म्यांमार से लगती है। क्वेश्चन नंबर 35, निम्नलिखित में से कौन सा अनाच्छादन प्रक्रम का उदाहरण नहीं है? तो इसमें जो है बृहत संचलन होता है, यह अनाच्छादन से संबंधित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 36, निम्न में से किस विद्वान ने इस परिकल्पना का पोषण किया कि नील की मिट्टी के भूमध्यसागर में जमाव के कारण डेल्टा का निर्माण हुआ? क्वेश्चन नंबर 36 का होगा ए, इन्होंने हेरोडोटस ने कहा था। जब भी नील नदी के बारे में कुछ भी पूछे तो हेरोडोटस को आपको मार्क किया आना है। क्वेश्चन नंबर 37, या टूसो भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित पहला जैव विविधता विरासत स्थल है? ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 37 का हो जाएगा सी, लद्दाख। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 38, निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह भारत का सबसे बड़ा कंटेनर बंदरगाह है? तो यह है जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह। जापानी भाषा में हार्बर वेव्स को किस नाम से जाना जाता है? तो इसे सुनामी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 40 देते हैं, निम्न में से कौन सी एक नदी ब्लैक फॉरेस्ट तथा वाहजिस पर्वतों के मध्य भ्रंश घाटी से होकर बहती है? तो क्वेश्चन नंबर 40 को सी, राइन नदी। ठीक है, अगला देखते हैं 41 नंबर। देखिए यह 500 क्वेश्चन 400 क्वेश्चन बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस वीडियो को कम से कम आपको 2 बार देख के 2 से 3 बार देख के एग्जाम में जाना चाहिए, क्योंकि इस वीडियो से आपको बहुत सारे क्वेश्चन डायरेक्ट हमको लगता है पूछेगा। हमने कोशिश किया है इस वीडियो में अच्छे क्वेश्चन को रखना, ठीक है, आप लोग देख ही सकते हैं। क्वेश्चन लगता है निम्नलिखित में से कौन सी एक वायुड़ अवसादी चट्टान है? तो लोहे जो है यह वायुड़ अवसादी चट्टान है। क्वेश्चन नंबर 42, निम्न में से कौन सी एक अर्थव्यवस्था में उत्पादन का स्वामित्व व्यक्तिगत होता है? तो इसमें पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में उत्पादन का स्वामित्व व्यक्तिगत होता है, जबकि समाजवादी में उत्पादन का स्वामित्व जो होता है वह सार्वजनिक होता है, जबकि मिश्रित में पूंजीवाद और समाजवाद दोनों मिलकर करते हैं। क्वेश्चन बताता है भारतीय सर्वेक्षण विभाग की स्थापना? तो यह 1767 में। क्वेश्चन नंबर 44, चट्टानों का दाब तथा ताप के कारण कड़ा होना कहलाता है? तो इसको कायांतरण कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 45, भूमिगत गुफाओं का निर्माण किस प्रकार की अपक्षय प्रक्रिया के फलस्वरूप हुआ है? तो यह रासायनिक अपक्षय प्रक्रिया की। 46 देते हैं, सुंदरी एक महत्वपूर्ण प्रजाति है, कहाँ की है? यह मैंग्रोव वनों की है। क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित में से कौन सी तृतीय क्रियाकलाप में सम्मिलित है? तो क्वेश्चन नंबर 47 का देखते हैं, राइट आंसर क्या होगा? डी होगा, उपरोक्त में से यदि स्वास्थ्य सेवाएं और शिक्षा, जबकि वैज्ञानिक शोध एवं विकास सेवाएं ये सब चतुर्थ क्रियाकलाप के अंतर्गत। क्वेश्चन बढ़ता है, निम्नलिखित में से हिमालय की सबसे पश्चिमी चोटी कौन सी है? तो हिमालय की इसमें कौन सी सबसे पश्चिमी चोटी है यह बताना है आपको। तो 28 को होगा ये, धौलागिरी सबसे पश्चिमी चोटी है, जबकि नामचा बरवा सबसे पूर्वी चोटी है। क्वेश्चन 49, इनमें से, ठीक है, आप इनमें से आपको जानना है, न कि पूरे हिमालय की बात हो रही है। क्वेश्चन 49, एक प्लेट का दूसरे प्लेट के नीचे खिसकने की प्रक्रिया को कहा जाता है? इसे अवनयन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 50, उत्तरी प्रशांत महासागर की 2 मुख्य शीत धाराएं किस रूप में जानी जाती है? तो क्वेश्चन नंबर 50 का होगा राइट आंसर ए, ओयोशिया धारा और कैलिफोर्निया धारा। क्वेश्चन नंबर 51, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? ठीक है, तो यहाँ पे सही सुमेलित नहीं है। नदी से प्लंज पुल को अवनयन कुंड भी कहा जाता है, सही है। पवन टोम्बोलो बिल्कुल गलत है। टोम्बोलो यह सागरी तरंगों द्वारा बनता है। हिमनद सर्ग ये सही है, तो इसमें बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 52, गहरे समुद्र के मैदान की समांतर गहराई कितने से कितने मीटर के बीच होती है? तो यह 3000 से 6000 मीटर के बीच होती है। क्वेश्चन नंबर 53, उत्तर पूर्वी मानसून के माध्यम से भारत में अक्टूबर से दिसंबर महीनों के मध्य लगभग 75 सेंटीमीटर की उच्चतम मौसमी वर्षा कहाँ होती है? तो यह कोरोमंडल तट पे होती है। क्वेश्चन नंबर 54, एक विस्तृत धारा जहाँ नदी एवं समुद्र के जल एक दूसरे के साथ घुल मिल जाते हैं कहा जाता है? तो वहाँ पे मुहाना कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 55 देते हैं, निम्न में से कौन सा तत्व वर्तमान वायुमंडल के निर्माण व संशोधन में सहायक नहीं है? तो यह विभेदन प्रक्रिया है। ठीक है, विभेदन प्रक्रिया वह प्रक्रिया है जब चंद्रमा का निर्माण हो रहा था तब क्या हुआ था, पृथ्वी पर फिर से ताप और ज़्यादा हो गया था, इसकी वजह से चट्टानें फिर से अपनी अवस्था में आनी शुरू हुई थी। क्वेश्चन नंबर 56, भारत में सबसे ज़्यादा बाढ़ग्रस्त क्षेत्र है? तो यह उत्तर एवं उत्तर पूर्वी भाग है। क्वेश्चन नंबर 57, निम्न से कौन सा भारतीय राज्य जाड़े की वर्षा शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवात से प्राप्त करता है? तो यह पंजाब करता है। क्वेश्चन नंबर 58, निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 58 का राइट आंसर हो जाएगा सी, बरदौली सीढ़ा केरल में यह सुमेलित नहीं है। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 59, किस पर्वतीय मालाओं को सह्याद्री भी कहा जाता है? तो पश्चिमी घाट को सह्याद्री भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 60, वायु फोटो खींचने की पहली बार वायुयान का प्रयोग कब किया गया था? तो 60 का हो जाएगा राइट आंसर बी, 1909 में। वायु फोटो सबसे पहले पूरे विश्व में कहाँ खींचा गया था? फ्रांस में, ठीक है। और भारत में कब किस शहर में सबसे पहले खींचा गया था? तो आगरा में। ये भी आप लोग ध्यान देंगे, जो लोग भी हमारे नोट्स को लिए हुए हैं वो सब ये सब जानते होंगे। देखिए 1920 में भारत में सबसे पहले बड़े पैमाने पर वायु फोटो किस शहर का लिया गया था? तो यह आगरा का लिया गया था। 62, सर्वप्रथम सुदूर संवेदन शब्द का प्रयोग कब किया गया था? तो क्वेश्चन नंबर 62 का राइट आंसर होगा सी, 1960 के दशक में। क्वेश्चन नंबर 63, सुदूर संवेदन में ऊर्जा का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत क्या है? तो यह सूर्य है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 64, गोलाकार सतह को समतल सतह पर प्रदर्शित करने वाली प्रणाली को कहा जाता है? तो इसे कहते हैं मानचित्र परिच्छेद। क्वेश्चन नंबर 65, निम्न किस काल में माना गया है कि गोलाकार विश्व चारों तरफ से जल से घिरा है? तो क्वेश्चन नंबर 65 का हो जाएगा राइट आंसर सी, महाभारत काल में। ये सब सारे क्वेश्चन हमने नोट्स में भी कराया हुआ है अपने, ठीक है। प्रैक्टिकल के थर्ड के सारे क्वेश्चन कराया हुआ है, प्रैक्टिस सेट में भी कराया था। क्वेश्चन नंबर 66, भारत में स्थलाकृति मानचित्र कितनी श्रृंखलाओं में तैयार किए जाते हैं? तो 2 श्रृंखलाओं में तैयार किए जाते हैं, ठीक। 67, किस क्षेत्र में वायु सेवाओं का अभाव पाया जाता है? तो इसका राइट आंसर डी, उपरोक्त में से यदि यानी तीनों क्षेत्रों में वायु सेवाओं का अभाव पाया जाता है। सबसे ज़्यादा वायु सेवाएं कहाँ पे? अमेरिका में, उत्तरी अमेरिका में, संयुक्त राज्य अमेरिका में। क्वेश्चन नंबर 68, खनिज व प्राकृतिक गैस के परिवहन हेतु विश्व की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय पाइपलाइन जिन देशों के मध्य प्रस्तावित है वह है भारत ईरान। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। यह BPSC TRE 3 के लिए, PGT के लिए भूगोल के। क्वेश्चन नंबर 69, ओपेक का मुख्यालय है? तो यह ओपेक का मुख्यालय वियना में है। 69 का राइट आंसर हो जाएगा आपका बी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 70 देखते हैं, अदिस अबाबा नगर जिसको नवीन पुष्प भी कहा जाता है, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो क्वेश्चन नंबर 70 का राइट आंसर हो गया ए, 1878 में। तो यह इथोपिया की राजधानी है, ठीक है। किस पर्वत पे है ये भी पूछ सकता है, हमने ये प्रैक्टिस सेट में कई बार कराया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 71, मोटे तौर पर विश्व की लगभग 90% जनसंख्या कितने प्रतिशत भूभाग पे पाई जाती है? तो यह 10% भूभाग पे पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 72, किस ग्रह का घनत्व सबसे कम है? तो शनि ग्रह का घनत्व सबसे कम है। 72 का हो जाएगा आपका बी, और सबसे अधिक घनत्व वह पृथ्वी का है। क्वेश्चन नंबर 73, आज तक का सबसे गहरा प्रवेदन ड्रिल कहाँ किया गया? तो आर्कटिक महासागर में, कोला क्षेत्र में। क्वेश्चन नंबर 74, महाद्वीपीय शेल्फों की औसत चौड़ाई कितनी होती है? तो यह 80 किलोमीटर होती है। हम कितनी बार यह क्वेश्चन करा चुके हैं, आप लोग सविंदर सिंह सर का मतलब अगर बुक पढ़ के आएंगे तो आप ये लोग यह गलत कर देंगे, उन्होंने 54 किलोमीटर लिखा हुआ है, लेकिन BPSC NCERT को मानेगा तो NCERT में 80 किलोमीटर लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 75, साहिल प्रदेश जो 1967 से 1977 के दौरान विनाशकारी सूखा से प्रभावित था स्थित है? तो क्वेश्चन नंबर 75 का राइट आंसर होगा सी, यह सारा मरुस्थल के दक्षिण में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 76, ईसा से लगभग कितना वर्ष पहले राजस्थान मरुस्थल की जलवायु आर्द्र एवं शीतल थी? तो क्वेश्चन नंबर 76 का राइट आंसर होगा सी, 8000 वर्ष पहले। 77 नंबर, उत्तरी गोलार्ध में 21 जून को 40 डिग्री अक्षांश रेखा पर दिन की लंबाई कितनी होती है? तो क्वेश्चन नंबर 77 का राइट आंसर हो जाएगा आपका बी, 14 घंटा 55 मिनट। क्वेश्चन नंबर देखते हैं अगला 78, कौन सी गैस मौसम विज्ञान की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है? तो यह है कार्बन डाइऑक्साइड। क्वेश्चन नंबर 79, एकमात्र शुद्ध ग्रह जिसे नग्न आंखों से देखा जा सकता है वह है वेस्टा। क्वेश्चन नंबर लास्ट देते हैं 80, इस 400 क्वेश्चन का यह लास्ट क्वेश्चन है। हमने 1 से लगाई 80, 1 से लगाई 80, ऐसे करके 5 बार कराया हुआ है 400 क्वेश्चन, ठीक है। 80 गुणे 5 आप कर लीजिए बराबर 400 क्वेश्चन। यह मैराथन वीडियो था, बहुत ही इंपॉर्टेंट मैराथन वीडियो है। इस वीडियो से आपको हर हाल में एग्जाम में कई क्वेश्चन आएंगे। आप लोग जब एग्जाम देख आइएगा जरूर मिला के देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 80, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राकृतिक इकाई नहीं है? तो जो आपका मानक समय या प्राकृतिक इकाई नहीं है, ठीक है। आई होप आप लोगों को यह वीडियो पसंद आया होगा। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें, ठीक है। और अगर आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगे तो मोटिवेट करने के लिए हमको कमेंट भी जरूर करें, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए।